नाग सोम पवित्र मध्ये तिरे घन्न अगसा शुचिसद वसुरंतरिक्ष सद्रोतावे दिसदति तिरदुरोण सद मृषद्वर शद्रुत सद्व्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। संस्कृत सिर्फ मेरे लिए इतना ही है। वेद मंत्र ये यजुर्वेद के मंत्र थे। यजुर्वेद के शाकल्य शाखा के महानारायण उपनिषद के ये कुछ एक ही मंत्र था। जैसे मैंने मेरे शुरू के वक्तव्य में बताया कि मूक कोर्सेस के साथ में बहुत साल से जुड़ा हूँ। शायद उतना समय मैंने संस्कृत सीखने में लगाया होता तो आज ये वक्तव्य हिंदी की जगह संस्कृत में देता। बट इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मुझे चोटिला सर ने बताया अभी लंच के टाइम कि आप 20 दिन में संस्कृत बोलते हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो संस्कृत में ही बताऊँगा। देव भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यूरोपियंस आर स्पीकिंग इन संस्कृत, मैंने काफ़ी यूरोपियंस को देखा है, पर्टिकुलरली आप लोगों ने भी हरे रामा हरे कृष्ण वाले बहुत लोगों को देखा होगा कि व्हेन दे स्पीक संस्कृत देन व्हाई नॉट वी। तो इसलिए शायद विधाता को ये भी होगा कि ये बहाने मुझे थोड़ा और बल मिले संस्कृत तरफ जाने का, तो इसलिए शायद ये कार्यशाला में मैं सम्मिलित हुआ। दूसरी चीज कि इट इज सेड इन इंग्लिश दैट पोस्ट कंसेशन आर ऑलवेज बिट डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि अन्न जो है उसके पाचन क्रिया होती है तब हमारे विचार जो है उसके ऊपर थोड़ा कम एनर्जी जाती है, और इसीलिए आई विल ट्राई टू, क्योंकि अभी मुझे कंटिन्यूस 2 सेशन लेना है, तो आई एम वेरी श्योर कि मैं थोड़ा खिचड़ी लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा, बिकॉज माई स्लाइड्स आर इन इंग्लिश। आई एम हैबिचुएटेड टू स्पीक इन इंग्लिश इन माई यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हिंदी बोलने का प्रयत्न करूँगा, हालांकि मैं हिंदी में वक्तव्य कभी दिया नहीं, इसलिए इतना फ्लुएंटली हिंदी शायद बोल सकूं। डाउट है कुछ वर्ड्स नहीं भी आएंगे, और मेरी मातृभाषा गुजराती એટલે વચ્ચે વચ્ચે અમુક ગુજરાતી શબ્દો આવી જશે, so please 2-3 of you who do not know little bit Gujarati, excuse me for that. So मॉर्निंग में जो मेरे पहले के जो वक्ता थे उन्होंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। मूक क्या है, स्वयं क्या है। एक्चुअली मुझे मैडम ने जो टॉपिक दिया था सेकंड लेक्चर के लिए वो ये था कि मुझे आपको अवगत करवाना था स्वयं प्लेटफॉर्म से। तो सर ने अच्छे से बताया स्वयं क्या एक्रोनीम है। सुबह आपने देखा इट इज़ वन वर्ड फॉर व्हाट, एंड संस्कृत का उसका मीनिंग होता है क्या होता है, वो भी सर ने आपको बताया। तो इससे आपको ऑलरेडी अवगत करवाया है। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सिर्फ पुस्तक ही बोला है। मेरे बोलने में उन्होंने एक चीज़ और भी अच्छी बोली कि एक ही चीज़ आप 2 व्यक्ति से सुनेंगे तो अलग अलग सुनेंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं है, उनकी चीज़ें बहुत सारी कुछ कुछ स्लाइड इसमें है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ मूक इंट्रोडक्शन से हटके स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताई। बट फिर भी मैं आपको मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने सर को जब हम लोग बात करेंगे तो मैंने बताया कि कोई भी रेसिपी है उसका आपको रीडिंग करेंगे कि ये रेसिपी है, पढ़ेंगे, बट वो बना के जब तक खाएंगे नहीं तब तक आपको उसका टेस्ट कैसा होता है वो पढ़ के पता नहीं चलता। तो मेरी 2-3 अपेक्षाएं आप लोगों से ये है कि मूक के बारे में पढ़ना है तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरनेट के ज़माने में। दिस इज़ ए एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सब कुछ है। तो कैन यू इमेजिन मूक कैसे डेवलप करे, उसके ऊपर भी एक मूक है। मूक कैसे डेवलप करे उसके ऊपर भी एक मूक, यस इट इज देयर,
उत्तराखंड के खुले विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड के एक प्राध्यापक ने स्वयं पे एक कोर्स दिया कि हाउ टू डेवलप अ मूव इन स्वयं। उसके लिए एक कोर्स आप करो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है कि ना कि सिर्फ ये 3 दिवसीय कार्यशाला में आप सीखें, बट इंफॉर्मेशन सारा अवेलेबल। मैं आपको शायद चाहिए तो वो करके दिखाऊंगा अभी कि कौन सा है, कैसे उसको कोर्स आपको करना है, और वो घर बैठे कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये कोर्स के बारे में ये है, सर ने बताया 3A, एनीवेयर, एनी टाइम, तो वो उसकी यही बखूबी है कि आप बिना ड्यूटी लीव लिए, बिना आपके कैलेंडर को डिस्टर्ब किए घर बैठे सीख सकते हैं कभी भी। तो मेरी जो चीज़ कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें मैंने अनुभव से सीखी मूक के बारे में। तो मुझे ज़्यादातर स्लाइड थोड़ी बहुत देखेंगे और फिर हम अनुभव की बातें बताएंगे आपसे। और आपको कुछ प्रश्न है, जैसे मैडम ने शुरू में एक प्रश्न किया था सर को कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो कैसे जाए। मैंने इसलिए बीच में रोका था क्योंकि यदि 1 या 2 लाइन में उसका जवाब देने से, प्रश्न का जवाब तो हम आपको पता है, आपको ज़्यादातर लोग हम जो है अध्यापक हैं तो आपको पता है, हम प्रश्न का विद्यार्थी उत्तर लिखता है तो चेक करते हैं तो मार्क्स तो दे देते हैं, बट उसके अंदर गया है कि नहीं, ग्रहण हुआ है कि नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए वाइवा लेते हैं और वाइवा लेने से ही पता चलता है कि उसको कितना समझ में आया है, पुस्तकी ज्ञान नहीं है। अदरवाइज पुस्तकी ज्ञान होने से, आपने वो कहानी भी सुनी है, तोता होता है उसको सिखाया जाता है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, तो वो सीख लेता है कि बिल्ली आए तो उड़ जाना। उसका मालिक ने उसको सिखाया कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, तो उसने रट लिया बिल्ली आए तो उड़ जाना। एक दिन सचमुच में बिल्ली आती तो जोर जोर से बोलने लगा बिल्ली आए तो उड़ जाना, बट उड़ा नहीं, और बिल्ली आई तो खा गई। एंड क्या हुआ, ही इज़ नो मोर अलाइव। तो ये सब इंटरनेट से या कोई से हम सीखेंगे तो हमको बिल्ली आए तो उड़ जाना पता चल जाएगा, बट सच में बिल्ली क्या है और कब उड़ना है वो बहुत जरूरी है। तो मेरा जो कहने का भावार्थ है वो ये है कि ये सिर्फ पुस्तक में न रहते हुए इंफॉर्मेशन हम आत्म साक्षात्कार करें और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आज सुबह भी कुलपति जी ने बताया कि मूक डेवलप करना है। जैसे मैंने सुबह बताया था कि मूक या स्वयं से मैं इंसेप्शन से मूक स्वयं जो है कितना पुराना है, कितना पुराना है, कब जन्म हुआ स्वयं का? स्वयं इज अ चाइल्ड, स्वयं एक छोटा बच्चा है। कितना बच्चा छोटा है? 2017 में उसका जन्म हुआ, उसकी उम्र क्या है? 6 वर्ष। उसमें 2-3 साल तो कोविड के गए, तो आप सोचिए 6 साल का बच्चा कितना सारा प्रॉब्लम होगा उसको, होगा ना? तो ऐसे ही स्वयं का 2017 में जब शुरू हुआ, मैं गर्व लेता हूँ कि मैं जुड़ा हूँ स्वयं से सिंस इंसेप्शन, तभी से मैं स्वयं के ऊपर कोर्स देता हूँ। बट मैं सुबह भी सर को बता रहा था कि कई सारे टीथरिंग प्रॉब्लम हम उसको बोलते हैं, छोटे बच्चे को टीथरिंग प्रॉब्लम होते हैं। जब उसके दांत आते हैं तो उसको कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अभी 5-6 साल का बच्चा अभी ठीक से खाने भी नहीं सीखा है, अभी उसको प्रैक्टिस ऐसे दी जाती है कि उसको ऊपर 10,000 कोर्स होने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पंपिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्वयं, और NEP के आने के बाद और भी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात कि एक 6 साल का छोटा बच्चा है, अभी धीरे धीरे चलना सीखा है, बोलने सीखा है, और उससे अपेक्षाएं हमारी इतनी गुना है गवर्नमेंट की और शिक्षकों की, स्टूडेंट्स की, कि उसको बहुत सारा मतलब आउटपुट देना है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट स्वयं के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, हमारे लिए भी है। बट सुबह सर ने मेरे जैसे बताया बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई है थियोरेटिकली, उसमें से कुछ चीज़ें आई विल करेक्ट ऑल्सो, 2-3 चीज़ें मुझे करेक्ट भी करनी पड़ेगी और करूँगा।
मेरा दायित्व भी है करना। और कुछ चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया मैंने अनुभव की, हालांकि मेरा अनुभव संस्कृत में नहीं, रसायन शास्त्र में, क्योंकि मैंने जितने भी मूक डेवलप किए वो रसायन शास्त्र के किए। तो लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जिस दौरान में ये सब कर रहा था, जिस स्टूडियो में कर रहा था, कल आप सुबह को उनसे मिले, कल से वो भी आपके सेशन लेने वाले हैं, रक्षक जी, रक्षक जैन जी, EMMRC जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। तो हर एक राज्य में एक ऐसा सेंटर है, EMMRC हर एक राज्य में एक सेंटर है। हमारा गुजरात राज्य का जो सेंटर है वो अहमदाबाद में है, गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो इस तरह से हर एक राज्य में एक EMMRC है। उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि जो मूक कोर्सेज के लिए आपको कंपोनेंट 1 सर ने सुबह में बताया, उसमें कंपोनेंट 1 है वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर डेवलप करना है यदि आपको, तो उसके लिए स्टूडियो नहीं है। जैसे ये विश्वविद्यालय है, उसके पास स्टूडियो है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो आपको कहाँ जाके रिकॉर्ड करना है? तो अभी मैंने बताया सबसे नज़दीक आपके लिए है अहमदाबाद। तो अभी अहमदाबाद जाके EMMRC का स्टूडियो है, उसका हम उपयोग करके क्वाड्रेंट 1 के लिए जो वीडियो कंटेंट, सर ने एक चीज़ ये भी बताई ना, तो इसके ऊपर जो वीडियो है वो YouTube की वीडियो जैसे नहीं है। What is the difference between MOOC and YouTube video? What is the difference between MOOC and YouTube learning? आजकल लोग YouTube पे बहुत सारे चैनल चलाते हैं और वो चैनल के जितने व्यूअर्स ज़्यादा हैं उतना उसको पैसा ज़्यादा। एवरीथिंग इज गवर्न बाय मनी, अर्थोपार्जनम। तो ये YouTube भी ऐसा है, बट MOOC और YouTube में अंतर है। सर ने थोड़ा बताया, थोड़ा मैं और उसमें ऐड कर देता हूँ। क्या अंतर है? मोटे मोटे तौर पे YouTube वीडियो से हम लोग जो है कोर्स नहीं कर सकते, ये कोर्स है। MOOC में लास्ट वर्ड C जो है वो कोर्स है, यूनिवर्सिटी कोर्स। तो कोर्स का क्या होता है? तो स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, सिलेबस होता है, क्रेडिट होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न होती है, इंटरनल तक 30%, एंड सेमेस्टर इतना। तो उस तरह से कोर्स में सब कुछ होता है। तो उसी तरह से ये कोर्स है। और दूसरी चीज़ कि कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेशन होता है, तो स्वयं में ये भी सर ने एक दो डिफरेंस बताया। डिफरेंस बिटवीन EPG पाठशाला एंड MOOC, क्या डिफरेंस था? तो EPG पाठशाला जो है उससे आप कंटेंट ले सकते हैं, बट उसमें दो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? एक चीज़ नहीं है, फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? तो कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसके बाद प्रश्न होता है, तो वो प्रश्न हम किससे पूछेंगे? तो उसकी व्यवस्था उसमें नहीं है। जबकि MOOC में क्वाड्रेंट, एक पूरे का पूरा क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, 4 चरण उन्होंने बताया। पता नहीं मुझे आप कितना समझ पाए, बट कोई भी MOOC डेवलप करना है आपको स्वयं के लिए, तो आपको जो भी सामग्री भेजनी है वो 4 चरण में भेजनी है। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। तो वो क्या क्या 4 क्वाड्रेंट उन्होंने लिखा था, किसको भेजनी है? तो उन्होंने मात्र उतना ही बताया, UGC को भेजना है। हालांकि उसमें एक छोटा सा मैं बदलाव कर दूँ, उन्होंने जो कोर्स लास्ट में बोला कि हमारे विश्वविद्यालय ने 4 कोर्स प्रपोज किए, तो आपके यहाँ 2 है, UG एंड PG। तो उन्होंने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि UG कोर्सेज का नेशनल कोऑर्डिनेटर CEC और PG नॉन टेक्निकल, एक वर्ड और इम्पोर्टेंट है, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल का मतलब हो गया MA, MCOM, MSc। टेक्निकल का मतलब हो गया BE, ME, MBA, these are all technical। so इसीलिए हमारा जो आपका भी मतलब आप सभी मेरा जो कोर्स है वो BSc के लिए है। तो BSc UG में आया, तो UG के नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? CEC। व्हाट इज CEC? कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन।
CEC इज ए कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो उससे हमें हमारे जो भी MOOC के रिलेटेड क्वेरी है वो उनसे करनी है। तो ये क्यों ना नो कोऑर्डिनेटर क्यों है, क्यों नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो एक आध दो स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो चित्र है वो अभी के हायर एजुकेशन सेक्टर का है। हालांकि एवरीडे उसमें 5-6 यूनिवर्सिटी जुड़ जाती है, नई कॉलेजेस भी जुड़ जाती है और स्टूडेंट्स तो बहुत जुड़ते हैं। उसका कारण क्या है? हमें एक वर्ड है एजुकेशन में GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। भारत का GER अभी 25% है, 25% नेशनल एवरेज। गुजरात उसके करीब करीब साथ में ही है GER गुजरात का। बट हमारे यहाँ बिहार जैसे कि पिछड़े राज्य भी है जिसका GER बहुत कम है और चंडीगढ़ का बहुत ज़्यादा भी है। तो ये आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना अमृत काल, जब हम अमृत काल की ओर जा रहे हैं तो हमारा एक दायित्व तो ये भी है कि ना ही केवल शिक्षा बट अच्छी शिक्षा सबको मिले। तो वो उसके लिए ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है और GER बढ़ाना है। आप सोचिए यदि GER 25 से 30% भी हो गया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अभी मैंने सुबह भी बताया था कि हमारे ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं कार्यशाला, उसका इतना ही 4 दीवारों के मर्यादित ही है। तो हमारे क्लासरूम की साइज भी इतनी है 120। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज सेइंग 150, चलो 150 गेंद आते नहीं है कभी भी। 150 आ गए तो क्या होता है हमको और आपको दोनों को पता है, कितना जोर से बोलना पड़ता है। तो समझो कि 25 से 30% हो गया तो कितने बच्चे एनरोलमेंट हो जाएंगे UG और PG में। और उन सबको पढ़ाने के लिए ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो हमारे पास पर्याप्त अध्यापक है। और सब सर ने तो सुबह ही बता दिया कि हमारी इतनी एफिलेटेड कॉलेज है जिसमें अध्यापकों की भारी कमी है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक चीज़ और अच्छी है, सुबह सर ने वो भी बताया कि हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है। अभी आजकल हम लोग स्मार्ट हो गए, तो इसीलिए हमारी ज़्यादातर बहुमुखी जो प्रतिभा सब है, और मोस्टली वी आर यंग कंट्री, हमारे सब यंगस्टर हैं और वो सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू गेट इनटू दिस कल्चर। ये जो MOOC कल्चर है, मैं इसको MOOC कल्चर ही बोल रहा हूँ। तो MOOC कल्चर में उनको जोड़ना इसलिए इजी है क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हमारे विद्यार्थी हमसे ज़्यादा स्मार्ट है और ज़्यादा बेहतर है। उसको अभी हम कुछ भी जो है डेफिनेशन, पहले हम जब पढ़ते थे तो नोट लेके जाते थे और लिखवा देते थे क्लास में, अब वो नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यदि लिखने में कुछ गलती हुई होगी तो वो तुरंत गूगल करके बोलेगा कि ये गलत है सर, दिस इज़ रॉन्ग, आपने जो रेफरेंस दे रहे हैं वो भी गलत है। तो इसलिए नथिंग इज दैट मच इजी एज इट वॉज इन द अर्लियर एरा। बट ये मैं बताता हूँ इट्स भूल ऑल्सो। सुबह बताया ना कि जो कोविड व्याधि आई वो भी अच्छा था, अच्छे के लिए ही था। क्यों? क्योंकि इसके कारण ऑनलाइन के प्रति लोगों का थोड़ा झुकाव बढ़ा है और अभी NEP के आने के बाद और थोड़ा बढ़ेगा। हालांकि इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए 1-to-1 एजुकेशन, उसका कभी भी सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। जैसे क्योंकि क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप मुझे सुनते हैं तो सिर्फ न कि मेरे शब्दों का श्रवण करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बोलने का तौर तरीका, कहाँ पे मैं रुकता हूँ, पंक्चुएशन लेता हूँ। अभी आजकल का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI। सर ने सुबह बताया न्यूज़ एंकर
तो वो दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर और आज की न्यूज़ एंकर उतने में तो उतना ही डिफरेंस नहीं, उससे मैं तो एक स्टेप और आगे बताता हूँ कि AI वाली न्यूज़ एंकर देखिए ना, आप लोगों ने सबने देखी है, आती है, वो बोलती है, तो वो इट्स नॉट ए लाइन। अरे वो चंद्रयान भी 2 पुर्जे अलग अलग हुए तो दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला था, है ना, थैंक यू फॉर करके बोला। तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ चुका है, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अध्यापक को बाद में क्लास में जाने की जरूरत नहीं होगी क्या? सब कुछ यदि अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपका ही क्लोन खड़ा कर देंगे सामने और दिखाएंगे और वो बोलेगा, सब कुछ है, दृश्य श्राव्य भी है, बोलेगा भी, बट हाँ वो जवाब नहीं देगा, ऐसा नहीं वो जवाब नहीं देगा। उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास थोड़ा बहुत मेमोरी भी है, ब्रेन भी है, वो बोल भी सकता है। तो इसलिए हमारा काम जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा, स्पेशली यंगस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे जैसे अभी आधे सफ़ेद हो गए हैं, उनको ज़्यादा चिंता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधी गई, खूब ज़्यादा गई और थोड़ी गई, या तो आधी गई और आधी नहीं, ऐसा है हमारा। बट कुछ लोगों को तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत चैलेंजेस है, एंड स्पेशली चैलेंजेस यंगस्टर को क्लासरूम में बिठाए रखने की चैलेंज। पहले तो उनका झुकाव, वो आएंगे क्या क्लास में, तो वो एक, हाँ आपको उसके ऊपर डाल दो कि कंपलसरी अटेंडेंस है। आजकल वो क्या करते हैं, नो प्रॉक्सी साइन करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो दे, और दूसरा आपके यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे, मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे। वो तो आजकल नीचे देख के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं कुछ लोग, या सो जाते हैं, या कुछ और ही करते हैं, वो भी होता है क्लासरूम में, क्या नहीं होता है। एज ए टीचर वी ऑल नो, हाँ वो जब तक सर ने एक अच्छी चीज़ बताई कि जब तक हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाएगा। शांति से सुई जाए तो वांधो नहीं, खलेल नहीं कर दो नहीं। तो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क नाउ। नेक्स्ट, स्वयं के बारे में सर ने थोड़ा बहुत बताया था। एक चीज सर ने छूट गई थी, अर्पित के बारे में बोलना। ये स्वयं का ही छोटा भाई है। अर्पित इज ए कजिन ब्रदर ऑफ स्वयं। तो मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको स्वयं से पहले अर्पित के पास जाना है, पहले अर्पित के पास जाना है। क्यों जाना है? उसके 2 कारण हैं। स्वयं थोड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल, अर्पित इज वेरी इजी। कैसे इजी? तो अर्पित जो है वो टीचर्स के लिए ही है, उसके ऊपर स्टूडेंट नहीं आ सकते। तो एक तो चीज़ अच्छी हो गई, अर्पित स्वयं के ऊपर स्टूडेंट भी जा सकते हैं, टीचर्स भी जा सकते हैं। जो कोई जिसको भी सीखना है सबको ही स्वयं के पास जा सकता है। अर्पित के पास ऑल द राइट रिजर्व विथ ओनली टीचर्स। तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि हमारे सिवा उसके पास, और हमारे मतलब मैंने बताया ना फिगर्स में, वी आर ओनली 1.5 मिलियन और वो तो 40 मिलियन है, तो उससे तो हम बहुत कम नंबर में हैं। तो इसलिए अर्पित के ऊपर भीड़ कम है और उसका एक्सेस इज ईजी है, इसलिए हम अर्पित के पास जाएंगे और उसके बाद स्वयं। तो ये पहला फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू अर्पित एंड देन गो टू द स्वयं। अच्छा, अर्पित क्या है? इट इज ऑल्सो अ मूक प्लेटफॉर्म। ये दोनों क्या है? सर ने तो बताया कि मूक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो शुरू में कई प्लेटफॉर्म के नाम भी बताए थे ना, EDX है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, तो ये सब इंग्लिश नाम है। तो इसका मतलब दे आर ऑल इंग्लिश प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म से क्या होता है, हमको तो इतना पता है कि प्लेटफॉर्म की गाड़ी पकड़ी सके, बस पकड़ी सके। दैट मीन्स यू कैन हैव ए डिफरेंट डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको यदि ट्रेन और बस में जाना है तो वो प्लेटफॉर्म पे जाओ, भावनगर में आप प्लेटफॉर्म पे મળે અને આ પ્લેટફોર્મ पे જૂનાગઢ ની બસ મળે, એટલું જ ખબર પડે. So that means that you can have a different destination buses. So since this platform means to hold a group courses at different places की जगह, if there is a one central place, then it is easier for everybody to take the courses also as well as
रेगुलेट कोर्सेज। ये रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए 9 कोऑर्डिनेटर है। उनका काम सिर्फ जुरिडिक्शन डिफरेंस से नहीं है, बहुत कुछ है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो वो स्वयं से करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होने से कारण अर्पित से थोड़ा चीज़ ईजी इसलिए है क्योंकि अर्पित जो है वो रिफ्रेशर कोर्स के लिए बनाया गया हुआ मॉड्यूल है। तो वो स्वयं से भी छोटा है, स्वयं 6 साल पुराना है, अर्पित को 2-3 साल ही हुए अभी। दिस इज ओनली सेकंड और थर्ड साइकिल ऑफ अर्पित विल बी देयर। बीच में 2 साइकिल उसकी छूट गई थी, तो वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कोविड। तो अभी तीसरी साइकिल होगी। 2019 में पहली साइकिल हुई, फिर एक आध साइकिल 2021 में हुई, बस फिर नहीं हुई। अभी 24 में शायद होगी उसकी साइकिल। तो क्या फ़ायदा है उसका? तो उसका फ़ायदा ये है कि अर्पित से जो कोर्सेज है, रिफ्रेशर कोर्सेज, वो हम दोनों तरह से तो करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। करियर एडवांसमेंट के लिए हमें रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, तो वो कोर्सेज अर्पित से हम कर सकते हैं। तो आप सब लोग अभी डिसाइड करिएगा कि हमारा नेक्स्ट रिफ्रेशर कोर्स हम अर्पित से करेंगे, ठीक है? तो ऑलरेडी इट इज़ अ मूव कोर्स ओनली, तो आपको छुट्टी भी नहीं लेनी है और घर बैठे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसके लिए आप मॉड्यूल डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? मॉड्यूल डेवलप करेंगे। तो अर्पित जो है उसके लिए, जैसे ये 9 कोऑर्डिनेटर है, स्वयं नवदा भक्ति है ना, जैसे भगवान की तरफ जाना है तो नवदा भक्ति के स्टेप्स है 9, तभी जाके लास्ट में जा सकते हैं। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही हम स्वयं तक जा सकते हैं। आइदर ऑफ द 9 कोऑर्डिनेटर इफ यू डू नॉट नो, हम नहीं जा सकते। बट अर्पित के लिए 70 एनआरसीज है, 770 एनआरसीज। व्हाट इज एनआरसीज? नेशनल रिसोर्स सेंटर्स। उसके नाम यदि आप सिर्फ अर्पित और एनआरसी लिखेंगे गूगल में तो आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। नहीं है तो मैं भी आपको शोध करके भी दिखाऊंगा। संस्कृत के लिए किसके पास जाना है वो भी आप शोध करके देख सकते हैं, ठीक है? तो वो एनआरसी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक साल में एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए जो मॉड्यूल डेवलप करना है उसका फंड दिया हुआ है, और उनको यूज़ करना भी है। उनके पास मैन पावर की कमी है, इसलिए नहीं कर पाते। और मोस्टली एनआरसीज जो है कुछ करते हैं, तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद है, वहाँ पे एक HRDC है, HRDC UGC HRDC आप जानते हैं। तो वो इज़ ए NRC फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ ए NRC फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब रिफ्रेशर कोर्स इन इंग्लिश ऑनलाइन करना है तो आपको वहाँ से करना है। जैसे संस्कृत का भी होगा एक NRC, तो आप वहाँ से करेंगे NRC से, तो उसके 2 फायदे। एक, उसमें आप ई कंटेंट डेवलप करेंगे, और दूसरा आप कोर्स भी करेंगे, तो आपका एक कोर्स भी हो जाएगा, और उस बहाने से आपका थोड़ा ई कंटेंट डेवलप का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो छोटी साइकिल चलाने के बाद यदि बड़ी साइकिल चलाएंगे या स्कूटर चलाएंगे तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो ये अर्पित पहला स्टेप है, उसके बाद स्वयं भी दूसरा स्टेप। तो सर ने वो जो सुबह प्रपोजल दिखाया था ना, स्वयं के ऊपर कोर्स रखना है तो कैसे कर सकते हैं? तो अगेन मैं आपको बताता हूँ। यूजी के लिए करना है तो CEC के पास जाना है, और पीजी के लिए करना है तो UGC के पास जाना है। तो आपको आचार्य के लिए करना है या क्या बोलते हैं, शास्त्री के लिए करना है, उसके हिसाब से आपको CEC या UGC के पास जाना है। अच्छा, दोनों के ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जगह एक ही ट्रीटमेंट मिलेगी। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अलग हर एक जगह पे अलग अलग मति होती है। तो UGC में दूसरा लोग बैठे होंगे और CEC में अलग लोग होंगे, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से आपको आंसर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये वक्तव्य मैंने शुरू किया, उससे पहले RC करके एक लड़की है, उसका CEC से मुझे फ़ोन आया जस्ट 2 मिनट पहले। दी आई विल डू माई कॉल लॉग चेक। तो अर्शिता सूद उसका नाम है, उसने मुझे कॉल किया कि सर आपका जो अभी कोर्स चल रहा था उसकी जो एग्ज़ाम है, जो एंट्री लेने वाली है, उसका क्वेश्चन पेपर आपने अपलोड कर दिया क्या? मैंने कब का कर दिया? मतलब मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है। तो मैंने बोला मेरा काम तो हो गया, दोनों साइड मैंने कर दिए, 50 सब कुछ हो गया, अपलोड भी हो गया। तो सर आप वो करेंगे, कुछ एक बटन प्रेस करना है,
उसके बाद ही मैं उसको रिव्यू कर पाऊँगा। तो शायद गड़बड़ी में भूल गया होगा, हो सकता है। तो अभी उन्होंने बोला कि आज रात तक आप कर दीजिए, तो उसको मैं रिव्यू करके सैटरडे तक मुझे सबमिट करना है। उसकी एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड नाउ। मेरा जो जनवरी 18 से एक स्वयं में कोर्स शुरू हुआ था, मई में ख़त्म हो गया। लेट चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी लेट चलती है ना कभी कभी, वैसे ये स्वयं के भी कोर्स लेट चलते हैं। और उसकी एग्ज़ाम एंट्री अभी लेने वाली है सितंबर में लेने वाली है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है साइकिल, कैसे डिस्टर्ब हो गया है और उसका एक्चुअल साइकिल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, बट फिर भी डिस्टर्ब हो गया है कोविड, और अभी भी वो पटरी पे नहीं आया। तो वो भी मैं आपको शेड्यूल, नेक्स्ट प्लीज, ये ऑलरेडी सर ने बताया है। नेक्स्ट, हाँ, ये सब कुछ स्वयं है, अर्पित है, और भी बहुत सारा है, वर्चुअल लैब्स है, ये जितने देख रहे हैं, स्वयं प्रभा है, ई यंत्र है, और कुछ है। सभी की जननी एक है। क्या जननी है उसकी? NME-ICT। NME-ICT, इट्स ए नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT, ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और मैं तब से, जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से उसके साथ जुड़ा हूँ, और इसीलिए मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने बोल सकता हूँ। क्योंकि जब मूक कोई जानता नहीं था इंडिया में, तब से हम लोग मूक के ऊपर काम कर रहे थे। और जैसे मैंने बताया, 6 साल पहले जब स्वयं का जन्म हुआ 2017 में, उसके 7-8 साल पहले ही हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। लगभग रक्षक जी ने मेरे 30-40 वीडियो रिकॉर्डिंग रुड़की में 2009 से शुरू किए थे और 2013-14 तक किए। और उसके बाद उसका एक मुख हुआ, और एक मुख नहीं हुआ, 5 मुख हुए। बट 5 मुख में 2 संस्कृत के हुए और 3 रसायन विज्ञान के हुए। 3 रसायन विज्ञान के थे, उसमें से 2 में मैं था। एक कोर्स नहीं चला थोड़े टाइम के बाद। एक कोर्स आज भी चल रहा है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन पेपर बनाया, वो आज भी चल रहा है। क्यों दूसरा कोर्स चला गया या क्यों दूसरे कोर्स नहीं? सुबह में मैं बात कर रहा था विद्वत के साथ। उसका रीज़न है कि देयर इज ए वन क्लोज विच इज़ वेरी स्ट्रेंज क्लोज। क्या क्लोज है? आपने स्वयं के ऊपर कोर्स बना दिया, शुरू भी हो गया, उसके बाद यदि इफ इट कैन नॉट अट्रैक्ट 500 रजिस्ट्रेशन, उसमें जैसे मैडम बता रही थी कि 30 रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे ना, तो ये कार्यशाला नहीं होगी। तो 30 रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो इस तरह से स्वयं के ऊपर 500 रजिस्ट्रेशन आपके मुख में नहीं होंगे तो वो कोर्स बाद में चलेगा नहीं। अभी तो चल गया, अगले साल उसको बंद कर देंगे, ऐसा गवर्नमेंट। सी दिस इज वेरी स्ट्रेंज। संस्कृत के आपने कोर्स बना दिया, व्याकरण शास्त्र का बना दिया, बहुत मेहनत की और शुरू हो गया स्वयं के ऊपर। उसके बाद 1 साल चला, पहले ही साल उसमें सिर्फ 222 लोग जुड़े, या तो 499 जुड़े, 499, सोचिए 499 जुड़े। वो मैजिक नंबर था कितना? 500, वो नहीं क्रॉस कर पाया। तो नेक्स्ट ईयर आपका कोर्स चलेगा नहीं स्वयं। दिस इज अगेन अ स्ट्रेंज थिंग। अभी ये चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं, कोई गेजेट में, कहीं पे, कोई पुस्तिका में कहीं नहीं लिखी, बट इट इज़ ए वेरी फैक्ट थिंग। और उसके कारण मेरे साथ 5 मुख कोर्स शुरू हुए थे, एक एक करके सब ने दम तोड़ दिया। जो मेरा मुख 6 साल से लगातार चल रहा है, उसका कारण ये है हर साल वो 1000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन पाता है। 1200 भी गया है। इस साल का रजिस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, लास्ट ईयर का 744 था, कम था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, इसलिए 744 रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये 744 में बड़ौदा विश्वविद्यालय के, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के हार्डली 2-4 लोग होंगे। मेरे यहाँ के कोई नहीं है, सब बाहर से हैं। और इसीलिए ये चीज़ मुझे और अच्छी चीज़ है कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के जितने विद्यार्थी जानते हैं, उससे ज़्यादा लोग बाहर वाले जानते हैं। क्योंकि उन्होंने मेरा, आप सोचिए 6 साइकिल हुई अभी तक, हर एक साल में 1000 विद्यार्थी हुए, तो 6000 विद्यार्थी को मैं पढ़ा चुका हूँ।
6000 स्टूडेंट्स ये कोर्स मेरा जो है वो चल रहा है। अब 6 साल में फिजिकली एक क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ 120 मल्टीप्लाई बाय 6 करिए 720, तो उतना तो मैं एक ही साल में उससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ मूव की अच्छी है। सुबह बता ना मैसिव, मैसिव का वर्ड क्या मीनिंग क्या है? इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट हंड्रेड्स, इट इज़ थाउजेंड्स एंड लैक्स। अच्छे अच्छे कोर्स में 10-10, 12-12 हज़ार मेहनत करो तो होते ही कोर्स लोग लेते भी हैं। और अभी NEP के आने के बाद और बढ़ेंगे, क्योंकि यदि अवेलेबल नहीं है, पहले क्या था, बहुत मैंने बताया जब शुरू होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती है। एग्ज़ाम कौन लेगा था, NTA नहीं था, अभी NTA तो 3-4 साल से आया है, तो अभी एग्ज़ाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाद में लोग लेते थे लेकिन सर्टिफिकेट मिलता है, उसका क्या करना है सर्टिफिकेट का, जब तक क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं मिलता। तो अभी ABC आ गई, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें बैंक की तरह ही क्रेडिट जमा करनी है, और जमा हो गई तो बाद में हमारे टीचर को बोल देने का अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त क्रेडिट है, आई कैन अर्न द शास्त्री और आई कैन अर्न दी आचार्य, हो गया। ये चीज़ अभी चैलेंजिंग है हमारे सामने कि वो क्रेडिट न लेके हमारी क्रेडिट ले, वो हमारी क्रेडिट है, दैट्स ऑल। तो उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू बी मोर, इसलिए मैंने बताया कि जो यंगस्टर्स जहाँ जितने बैठे उनका रोल थोड़ा और चैलेंजिंग इसलिए है कि यदि नहीं कर पाएंगे तो और डिफिकल्ट। एक बार बन गया कोर्स चलेगा ही चलेगा ऐसी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी वो भी मैं थोड़ा बताऊँगा। एनीवे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये NAEICT के थ्रू ही ये सब हुआ है और उसके फ्रूट्स अभी आने शुरू हो गए। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और ही डिजिटलाइजेशन होगा। और AI के बाद रक्षक जी आपको 2 दिन में बताएंगे कि अभी आपको AMRC जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अहमदाबाद तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टन वीडियोज एंड टूल्स अवेलेबल बाय यूजिंग विच यू कैन डेवलप योर मूव्स एट हियर इटसेल्फ। यहाँ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब मूव प्लेटफॉर्म थे, कोर्सेरा, डाइवर्सिटी, EDX, ये सभी Udemy, ये सभी मूव प्लेटफॉर्म्स हैं। बट उसमें से कुछ मूव प्लेटफॉर्म के ऊपर भी संस्कृत के कोर्स होंगे, फ्री नहीं हो सकते बट होंगे जरूर। बट स्वयं पे भी है, बहुत लिमिटेड है, आपके पास बहुत सारा स्कोप है कि आप कोर्स स्वयं में कर सकते हो। बट डायरेक्ट स्वयं पे जाने से पहले अर्पित थ्रू करेंगे तो इजी रहेगा। स्वयं पे डायरेक्ट भी जा सकते हो थ्रू CEC एंड UGC। और उसका प्रपोजल कैसे बनाना है, ऑलरेडी यहाँ से 4 प्रपोजल गई है, तो थोड़ा तो पता है ही, थोड़ा और आप कर लेना तो इट विल बी नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। और एक दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ज़रूरत पड़ी तो कुआं खोदेंगे तो तुरंत पानी नहीं मिलेगा, तुरंत पानी कुआं पूरा खोद जाएगा, पानी आएगा, सेटल होगा, उसके बाद पी सकते हैं। तो आज से 4 साल के बाद यदि कुछ ज़रूरत है वो सोच के अभी से कुआं खोदेंगे तो उसका जो फल है वो हमको बाद में मिलेगा। तो इसीलिए ये मूव डेवलपमेंट का आज से ही शुरू करेंगे ना तो आपको तुरंत फल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। बट जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वो हमको करना है, कर्म करके फिर फल की आशा न रखते हुए कर्म करते जाना है और वो उसका फल अवश्य मिलेगा। उसका मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने पड़ा हूँ। मैंने कभी भी मेरा मूव कोर्स होगा ऐसा मुझे पता नहीं था, सपना भी नहीं आया था मुझे, बट फिर भी वो जा जाके और तब तो कितना दूर जाने का, हरिद्वार, रुड़की हरिद्वार से तो बहुत नज़दीक है। तो सुबह ये रिकॉर्डिंग करना है और शाम को गंगा आरती करनी है। हर सुबह एक ही काम होता था, सुबह जाके स्टूडियो में जाना है तैयारी करके, वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करवाना है। 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया, एक दिन में एक जन का एक ही रिकॉर्डिंग करेंगे, वो 4 एपिसोड कर सकते थे। बाद में फ्री हो गए तो हर गंगे, शाम को वो करना है। ऐसे जुड़ के थोड़े करके मैंने इकट्ठे किए और उसका बाद में मूव कोर्स बना।
मेरा इसलिए आपको निवेदन है कि आज से शुरू करेंगे ना तो 2 साल 3 साल के बाद आपका कुछ विजिबल प्रोग्रेस दिखेगा। ऐसा मत सोचिए कि वर्कशॉप 3 दिवसीय कार्यशाला मैडम ने करवाई, हो गया और कल से ही डेवलप ना नहीं होने वाले। मैं आशावादी जरूर हूँ, निराशावादी नहीं हूँ, अपितु उतना वो भी है जरूरी कि तुरंत फल नहीं मिलता है, थोड़ा शनैः शनैः पंचेतानि शनैः शनैः 5 चीज़ें धीरे धीरे करनी चाहिए। तो उसमें शनैः पंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः 5 चीज़ें धीरे धीरे करनी चाहिए। उसमें मुख भी आ गया, वो भी धीरे धीरे, जल्दी नहीं होगा। और करने जाएंगे तो वो धीमी आंच में जो बनता है खाना और जल्दी बनता है, उसमें क्या अंतर है वो आपको पता है। कभी हड़बड़ी में पीपीटी बना दिया तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो सुबह सर ने थोड़ा तो बताया था, मैं और थोड़ा वार्न कर देता हूँ कि हड़बड़ी में मैंने कोर्स बना दिया, ठीक है, पीपीटी भी बना दिया, अच्छी सी बुक ले ली और उसमें से फट कॉपी करके बना दिया। जैसे ही वो जाएगा, जैसे वो सर ने बताया ना यूट्यूब से मैसेज आएगा, जैसे वहाँ से भी मैसेज आएगा कि ये तो प्लेगरिज्म है। और प्लेगरिज्म के अभी तो आजकल इतने इम्प्लीकेशंस है कि उसमें नौकरी भी चली जाती है प्लेगरिज्म के कारण, भयंकर आरोप लगते हैं। इसलिए थीसिस भी पहले चल जाता था, यहाँ से उठाया लिख दिया, बट आजकल आफ्टर दिस सॉफ्टवेयर आर देयर प्लेगरिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कुछ भी चीज़ पब्लिक डोमेन में गई उससे पहले वो हमारी खुद की है कि नहीं, बहुत जरूरी है। और इसलिए वो यदि डेवलप करना है, मैंने बताया ना मूव कोर्स करना इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट आसान इसलिए नहीं है कि उसके लिए आपको खुद का मटेरियल डेवलप करना है, खुद के जैसे क्लासरूम में पीपीटी बना दिया, बच्चों को दिखा दिया, आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करके लेके आए थे, नोबडी विल आस्क। बट वंस इट गोज ऑन ए स्वयं, 100 eyes will watch before it goes to the स्वयं and even after that उसका रिव्यू होता है। जैसे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना, उसका रिव्यू होता है और रिवीजन आता है ना, रिजेक्शन भी होता है। तो उसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट की तरह से इसके ऊपर भी यदि आपको कुछ भेजना है वीडियो भी, मुझे पता है मेरे वीडियो शुरू में 2 लोग देखते थे पूरा, हम खुद का वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं कभी कभी, चलने बताया ना, धीरज चली जाती है, ऐसे करके फटाफट भगा देते हैं। तो सोचिए लोगों ने देखा है पूरा का पूरा, रिव्यू किया है और कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बराबर नहीं है, तो सब कुछ उसमें करेक्शन आता है मैडम। इट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो स्वयं के जाएगा नहीं। इसलिए मैं बताया 2 चीज़ के लिए, मैं ऐसे ही नहीं बताया कि स्वयं पे जाना थोड़ा मुश्किल है और अर्पित पे जाना इजी क्यों है, क्योंकि अर्पित के ऊपर उतना रिव्यू नहीं होगा जितना स्वयं के ऊपर। और दूसरी चीज़ मैडम, आपका क्वेश्चन का दूसरा थोड़ा आंसर कि अभी जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही कि संस्कृत में तो बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो क्योंकि बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबल है। बट सपोज आपको कोर्स करना है XYZ टॉपिक के ऊपर और वो टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कोर्स इज अवेलेबल ऑन स्वयं, तो क्या करने का? मैं नहीं कर सकता, कर सकता। कैसे? आपको प्रपोजल बनाना है। देखिए एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक होती है क्या? नहीं, एक से अधिक बुक होती है ना, बस ऐसा ही ये एक ही कोर्स है। आपको सिर्फ प्रपोजल बनाते समय आपको बताना है कि ये अभी जो है कोर्स उसमें ये उसकी विशेषताएं हैं और ये उसकी कमियां हैं, और वो कमियां आप कैसे दूर करेंगे, हाउ यू विल रेक्टिफाई द मिस्टेक्स which is available in the present course and how your course is better than the present course। आपका कोर्स उसके कोर्स से बेहतर कैसे है, यदि वो आप अच्छे से जस्टिफाई करके भेजेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्वयं वाले पहले आपका कोर्स दिखाएंगे फिर उनका कोर्स। और पैरामीटर तो वही है हमारे पास, क्या 500 अच्छा है तो आपके 500 से ज़्यादा चले जाएंगे, अच्छा नहीं है तो अपने आप उसका कम हो जाएगा। तो हमको किसी की लाइन को छोटी नहीं करनी है,
हमारे लाइन को बड़ी कर देंगे, बस हो गया। तो इसीलिए बहुत सारे तरीके हैं स्वयं के ऊपर जाने के। एग्जिस्टिंग कोर्स नहीं भी है तो भी दे सकते हो, और नया कोर्स भी दे सकते हो। नया अवेलेबल है तो उसको मॉडिफाई करके, या तो उसने ये विषय वस्तु में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और मैं इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस देके, होता है ना कुछ बुक में कुछ चीज़ें जो अलग तरीके से सिखाते हैं, यहाँ अलग तरीका है, तो मेरा और उनका अप्रोच इज डिफरेंट। दैट इज़ व्हाट यू कैन से एंड दैट इज़ हाउ आप उसकी कॉपी भी कर सकते हो, वही कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। जब स्वयं नहीं था तो 47% कोर्सेरा से लोग मूव कोर्सेज करते थे। आज ये फिगर टोटली चेंज। ये दिस इज बिफोर 2017। 2017 से पहले 43% मार्केट रेशियो वॉज डोमिनेटेड बाय कोर्सेरा। आज स्वयं, क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा है ना, इंडियन पॉपुलेशन इज मोर, इसलिए स्वयं इज नाउ सुपर हिट और अभी और बढ़ने वाला है। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट इज द स्वयं, द इंडियन मूव प्लेटफॉर्म। एड्रेस है https://swayam.gov.in। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसके ऊपर, जैसे सर ने सुबह बताया, 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, स्कूल से लेके पीजी तक सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये एक्रोनिम है, सर ने ऑलरेडी बताया था, स्टडी वेयर एक्टिव लर्निंग फॉर योर एस्पायरिंग। नेक्स्ट, ये भी बताया था, इट वॉज लॉन्च ऑन 9 जुलाई 2017, इसलिए 6 साल हुए, 6 year old, by then the President of India, Pranab Mukherjee, he launched this. Next, किसने डेवलप किया पहले? नेक्स्ट, अर्लियर इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, अभी उसको नाम बदल गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, एंड AICTE विद हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों ने मिलकर ये स्वयं बनाया, 3 of them together, माइक्रोसॉफ्ट, AICTE एंड शिक्षा मंत्रालय। और कब शुरू हुआ? 9 जुलाई 2017। नेक्स्ट, अभी 10,000 उसका ये, दिस इज द एम, विजन, हमारा होता है विजन एंड विजन। उसका विजन क्या है? टू होस्ट मोर देन 10,000 ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं। अभी उसकी गट सिर्फ 2,000, सर ने शुरू करता है ना, 2,000 कोर्स है अभी, उसको कितना गुना करना है? 5 गुना। कैसे होगा? बहुत स्कोप ही स्कोप है, कुछ भी दे दो छप जाएगा, है ना। To improve gross enrollment ratio from 20% to 30%. That is to say, Swayam wants to bring all the educators and leaders to a unique platform. And finally, to create awareness about digital education system in India. और particularly मैंने बताया कि वो quality education is not access for all. तो वो गोल जो है वो फुलफिल करना है स्वयं का बहुत बड़ा, क्योंकि there are colleges जहाँ पे बहुत क्यूरियस माइंड है, उनकी जो पढ़ने की जिज्ञासा है वो इतनी है, बट उनके पास पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो थ्रू स्वयं, एंड दूसरी चीज़ सबने बताया, मुफ्त है, इट्स ए फ्री फॉर ऑल, 1 भी रुपया भरना नहीं है। हाँ, यदि आपको एग्ज़ाम देनी है तो 1,000 रुपीज़ इज द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर MBA के लिए, और वो भी रिफंडेबल है। दैट टू, यदि पास हो गए तो इट इज़ रिफंडेबल। तो इसीलिए ये स्वयं का अच्छी ये चीज़ है कि अच्छे कोर्स अच्छे विद्वान जन के पास पढ़ सके, कहीं भी रहते हुए, और फ्री में, कोई पैसा नहीं होता। और अच्छी चीज़ है, एग्ज़ाम देने के लिए भी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन से करना है, बट वो भी रिफंडेबल। पास हो गए तो सर्टिफिकेट मिल गया, यू कैन आस्क रिफंड। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी सर ने बता दिया था, आपको 2 ही इससे मतलब है,
3 और 4 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और सीईसी, बस सीईसी जब यूजी कोर्स है तब, और यूजीसी जब पीजी कोर्स है तब। नेक्स्ट ये सबके लोगो है मेरे पहले वाला, ये सीईसी का लोगो है, थर्ड कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी, जितनी यूजीसी है उतना ही सीईसी है। बोथ ऑफ देम आर equal weightage organizations of government of India. Next. ऑलरेडी उन्होंने बताया था लेकिन संक्षिप्त में बताया था। स्वयं के ऊपर सर्टिफिकेट से लेके पीजी तक की कोर्स हो सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकती है, बट उसका ड्यूरेशन भी बताया था 4 वीक, मतलब 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक। तो उसमें समझो कि आपको शुरू में करना है कोर्स, स्वयं के ऊपर डेवलप करना है, तो यू कैन स्टार्ट विद सर्टिफिकेट कोर्स, यदि बड़ा नहीं करना है। ओके, 2 क्रेडिट का करना है या 4 क्रेडिट का कोर्स करना है, तो उसका क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सीधा गणित है, हमको क्रेडिट का मतलब तो पता है। 2 क्रेडिट मतलब 2 लेक्चर्स पर वीक इन ए सेमेस्टर, बराबर। तो 2 क्रेडिट, 4 क्रेडिट का मतलब होता है 4 लेक्चर्स इन ए वीक फॉर ए पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर यूजीसी के हिसाब से 15 वीक का होना चाहिए, 12 वीक का होना चाहिए, कुछ छुट्टियाँ भी तो आती है, 12 वीक का होना चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 करिए, 5 चौको 48, 48। तो यदि आपके 48 मॉड्यूल हो गए तो वो 4 क्रेडिट का कोर्स, उससे आधे हो गए 2 क्रेडिट का कोर्स, उससे आधे हो गए 2 क्रेडिट का कोर्स। तो 48, 24 और 12, बस दैट्स इट, सिंपल। 12 मॉड्यूल बना लिया आपने, वीडियो मॉड्यूल, तो आप 1 क्रेडिट का कोर्स स्वयं में दे सकते हैं। 24 कर दिए वीडियो मॉड्यूल आपने, मतलब आप और आपके सहयोगी ने। एक चीज़ और ये अच्छी है ना, एक को हम बहुश्याम ऐसे नहीं, एक ही सब कर सकता है ऐसा नहीं, टुगेदर वी डू समथिंग। तो 4-5 लोग मिल के 3-4 एपिसोड ये करेंगे, 3-4 ये करेंगे, 3-4 ये करेंगे, मिला के कितने हो गए? 25 हो गए, 24 हो गए। यस, यू कैन प्रपोज। तो उससे 2 फायदे होंगे। अकेले 24 करने जाएंगे, शुरू में अच्छा होगा, फिर क्वालिटी डाउन चली जाएगी। इससे अच्छा है 2-4 लोग मिल के, किसी का ये यूनिट अच्छा है, किसी का ये यूनिट अच्छा है, तो सब मिल के करेंगे तो वो कोर्स भी अच्छा बनेगा और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। और स्वयं में ऐसा नहीं है कि कोर्स इंस्ट्रक्चर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जिसकी ज़्यादा है होता है ना, हम भी ऐसे करते हैं, जिसके ज़्यादा लेक्चर है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, बाकी को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, तो ऐसे लेक्चर करेंगे तो अच्छा होता है। तो इसलिए आपको यदि शुरू करना है कुछ बिगिन विद, तो मेरी एडवाइस है पहले सर्टिफिकेट कोर्स करिए, 12 मॉड्यूल, 3-4 मॉड्यूल आप करिए रिकॉर्डिंग। कैसे करने हैं कल से आपको सिखा देंगे रक्षक जी, घर बैठे बैठे एडिटिंग करना सब कुछ सिखाएंगे, एवरीथिंग। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये बीमार से भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे विश्वविद्यालय में शुरू करिए। बस इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह, बस कल से आपकी राह खुल जाएगी। फिर यदि करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। उतना मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन के बाद आपको 12 मॉड्यूल करने हैं तो कर सकेंगे, आप कैपेबल हो जाएंगे। फिर करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, और कैसे करना, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करना है वो आप डिसाइड करिए, एंड फिर आप उसको आगे ले जाइए। एंड एज आई टोल्ड यू, वंस इट इज डन यू कैन प्रपोज अ कोर्स आइदर ऑन अर्पित और ऑन स्वयं। एक और चीज़ है, हमारे गुजराती में एक कહેવત है कि जमવાનું બનાવવું સહેલું છે પણ બીજી બધું બહુ અઘરું છે। मतलब टू प्रिपेयर अ डिश इज़ वेरी इजी, बट उसके पहले की तैयारी और उसके बाद की कड़ाकुट बहुत डिफिकल्ट होती है। इसका मतलब ये है कि मेरे को सब तैयार करके दिया तो
खाना तो 2 मिनट में बन जाएगा आज के ऊपर, बट उसके लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए कितना समय लगता है। और एक बार बना दिया सब तो वासन उठकवा इज ए बिग चैलेंज इन दिस डेज। डिश वॉशर एंड अदर थिंग्स जिसने किया है उसको पता होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। बन तो गया लेकिन फिर इतना सारा फैल गया कि उसको क्लीन करते करते और टाइम लग जाए। एग्जैक्टली सेम एनोलॉजी ढूंढ लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग इज वेरी इजी। विद्वजन बैठ के 2 मिनट करके बोलना है तो बोल देंगे, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा ये टूल के थ्रू, बट उसके लिए प्री प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्री प्रिपरेशन? मैंने ऑलरेडी थोड़ा तो बताया कि जो विषय वस्तु आप दे रहे हो ओरिजिनल होना चाहिए, इसलिए कि प्लेगरिज्म ना आए, या तो फिर आप बोलते हो तो उस तरह से चेंज सेम बताइए बट उसको अलग तरीके से बताइए। सीधी कॉपी कहीं से मत करिए। अच्छा सा ई कंटेंट डेवलप करिए। ई कंटेंट डेवलप करना मतलब क्या डेवलप करना? वीडियो जो 4 क्वाड्रेंट है ना, तो 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ए वीडियो लेक्चर या ऑडियो लेक्चर है ना। आजकल ऑडियो भी होता है। सुनना, यदि एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना ईजी अच्छा नहीं है, तो ओनली ऑडियो आई कैन रिकॉर्ड एंड दैट आई कैन सबमिट इन ए मॉड्यूल क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में वो चला गया, बट क्वाड्रेंट 2 में टेक्स्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो रीडिंग मटेरियल वो भी इजी है। आजकल टेलीप्रॉम्प्टर आता है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको वो शब्दों में लिखता जाएगा, और उसके बाद देखते हैं ना, आपको टीवी में नहीं देखते नीचे, उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो टेक्स्ट आ गई, उसके बाद उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। कहीं पे उसने मैंने बोला कुछ और उसने सुना कुछ और लिख कुछ और दिया, थोड़ा एडिटिंग करके एक बन गई अच्छे से। तो एक वो रीडिंग मटेरियल हो गया। दूसरे को संदर्भ ग्रंथ की सूची बना लीजिए, वो दे दीजिए। कुछ वेबसाइट्स के एड्रेस दे दीजिए। वो सब क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 3 में जो क्या बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब आपको कुछ पूछना है तो डिस्कशन फोरम, ब्लॉग्स, आजकल सोशल मीडिया सब कुछ यूज करके यू हैव टू ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस। उनको कुछ पूछना है आपको तो आपके तक कैसे पहुँचे? नॉट ऑन ईमेल इज वन वे। ईमेल तो करती ही आजकल, ईमेल पे क्या आएगा, वो आपके ईमेल पर्सनल ईमेल पे नहीं आता है। CE से एक अच्छी चीज़ की है, पहले होता था, शुरू में क्या होता था, शुरू हुआ ना स्वयं, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो आपके ऊपर धड़ाधड़ ईमेल आएंगे और आपका मेल बॉक्स पूरा भर जाएगा। क्यों? तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये क्या, इसका ये। तो रोज के 50 ईमेल आएंगे यार, आप थोड़ी देर में तो यू गेट टायर्ड, फिर लगेगा ये तो कहाँ जमेले में फंस गया। बट फिर क्या हुआ, हर रोज CEC नया ID बना के Gmail पर देती है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए क्या है, आपका पर्सनल ईमेल से उसी के ऊपर मेल आएगा। यदि पार्टिसिपेंट को कुछ पूछना है, आप सोचिए मेरे 744 स्टूडेंट है अभी, तो हर एक ने एक क्वेश्चन भी पूछा तो मेरे कितने ईमेल आ जाएंगे, है ना। तो इट्स डिफिकल्ट, जितना बोलना सही इतना बाद में उनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये मेल बॉक्स बनाया है उन्होंने कि जैसे आप उस क्वेरी है तो वो आंसर कर सकते। और भी वेज एंड मैकेनिज्म्स आर देयर फॉर फीडबैक मैकेनिज्म क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 सर इज टोटली फॉर एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन, और उसमें भी आपको वेटेज देना है। और मोस्टली तो 30-70 एंड सेमेस्टर एग्जाम और 30 इंटरनल, और इंटरनल में भी आप असाइनमेंट दीजिए, और वो भी 5 असाइनमेंट देंगे बेस्ट ऑफ 3, उसमें से 3 के मार्क्स जो बेस्ट होंगे वो आपको 30% दे दीजिए। तो वो इट विल बी ईजियर टू डू इंटरनल। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत जरूरी है, ये शेड्यूल है, ये मैंने नहीं बनाया है, स्वयं ने खुद ने ये शेड्यूल बना के दिया था। ओल्ड सेमेस्टर कोर्स एंड इवन सेमेस्टर कोर्स। तो आप सोचिए इस हिसाब से कोर्स तो मेरा शुरू हो गया था,
मैंने बताया ना 18 जनवरी को मेरा कोर्स शुरू हुआ। 18 जनवरी इसलिए कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को उत्तरायण होती है, तो हमारे यहाँ अच्छे काम उत्तरायण के बाद करते हैं, इसलिए ऑलवेज माई कोर्स स्टार्ट्स आफ्टर 15 जनवरी। तो 18 जनवरी को शुरू हुआ। वहाँ भी चलता है कि एनरोलमेंट कब तक हो सकता है। कोर्स तो शुरू हो गया, उसके 1 महीने तक एनरोलमेंट हो सकता है। लेट एडमिशन होता है ना हमारे यहाँ, उस तरह से यहाँ भी लेट एडमिशन चलते हैं। अब तो 28 फरवरी तक एनरोल कर सकता है बच्चा कोर्स में, एंड 30 अप्रैल तक एंड हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए था कब? अप्रैल में ही, जब कोर्स चल रहा है तभी उसके एग्ज़ाम के लिए एनटीए को रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना चाहिए था, जो कि एनटीए अब कर रही है। इट इज़ डूइंग नाउ, ओके। और उसके एग्ज़ाम की डेट भी मई में थी, वो सितंबर में ले रही है। मई की एग्ज़ाम कब लगेंगे? सितंबर में। और उसको रिजल्ट 15 जून तक बंद करके 30 जून तक तो सर्टिफिकेट दे दे रहे हैं। ये आइडियल है, बट कोविड के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ये शेड्यूल, और अभी तक ये मेंटेन नहीं हो पाया है। ये मैंने जनवरी सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर के लिए बोला था, अभी शुरू हो रहा है वो ऑड सेमेस्टर है, या जून सेमेस्टर या जुलाई सेमेस्टर बोलिए, तो उसके लिए ये डेडलाइन है। तो आपको यदि कौन से सेमेस्टर में कोर्स देना है, उसकी तैयारी जुलाई में तो कोर्स शुरू हो जाएगा, जून में ही स्वयं के ऊपर अपलोड करना थ्रू CECI। ओके, बस आपको कुछ नहीं, एक बार कोर्स बन गया आपको डेट बता देनी है, मेरे ये डेट पे डाल दो, तो उधर दिखने लगेगा स्वयं के ऊपर। एंड देन क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए, अच्छा सा प्रोमो वीडियो बोलते हैं, प्रोमो वीडियो बनाइए और वो सब जगह भेजिए, टू अट्रैक्ट और टू ल्यूर द पार्टिसिपेंट, जिससे कि रजिस्ट्रेशन वो 500 जो मैजिक फिगर है उससे पार हो। एक बार हो गया तो फिर निश्चिंत बैठ जाइए, अपने आप वो कुछ नेक्स्ट ईयर चलेगा। नेक्स्ट ईयर फिर से थोड़ी मेहनत करिए। तो सतु दीर्घ काले निरंतर्यम वो करना है यदि आपको, तो हर एक साल आपको 500 करना पड़ेगा। ये सेमेस्टर के लिए आपको, हाँ मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इफ़ यू आर एम टू गिव अ कोर्स ऑन अ स्वयं बाय 2025, तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तब जाके पहले कोर्स बनेगा, प्रपोजल बनेगी, जाएगी, पास होगी, बहुत सारे कागजी कार्यवाही है, बाद में वो अपलोड होगा और वो शुरू होगा। तो जो कुलपति जी बता रहे थे ना, नेक में A++ के लिए कब जाना है मैडम? नेक्स्ट साइकिल कब आएगी? 3-4 साल तो होंगे ना अभी। 24 में 4 साल 25 में, तो 25 में मूव करना है। तो अभी तो एष पंथा, यही रास्ता है, एतत् कर्म, और यही कर्म करो तो ही होगा, है ना। नेक्स्ट हाँ, स्वयं के ऊपर रेगुलेशन के लिए बोर्ड बना है, वो स्वयं बोर्ड है, ये उसका कॉम्पोजिशन है, जिसमें हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी चेयरमैन है, UGC के चेयरमैन है, AICTE के चेयरमैन है, और सभी नेशनल 9 कोऑर्डिनेटर जो है उसका एक मेंबर है, और वो सभी मिलके वंस इन अ मंथ दे मीट, और जितने पॉलिसी डिसीजन है, मुझे जो भी तकलीफ शुरू में बहुत तकलीफ आती थी, और मैं जाके उनको खुलेआम बोलता था, ये आ सुधारो हाँ, आई यूज्ड टू से, तब जाके थोड़ा सुधार हुआ। बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत। ये मैंने बताया छोटा बच्चा होता है उसको कितने प्रॉब्लम होते, बहुत होते हैं, बोलना नहीं आता, फिर प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसमें शुरू में बहुत परेशानी थी, और कुछ कोऑर्डिनेटर थे वो जाके बताते थे कि ये थोड़ा इग्नोर करो, ये करो, तब जाके आज के फॉर्म में स्वयं अभी ईजी हो गया, मोर और लेस नाउ इट इज स्टैंडर्डाइज, अभी ज़्यादा डिफिकल्टी और नहीं। नेक्स्ट सर ने एक शब्द वर्ड बताया था, सिंगल विंडो। ये सिंगल विंडो क्यों है? क्योंकि सब कुछ, स्टूडेंट भी, लर्नर भी, यूनिवर्सिटी भी, एग्जामिनेशन बॉडी दैट इज NTA भी,
सबको ही एक ही इकोसिस्टम से जुड़ के और एक ही चीज़ हम कर सकते हैं एकदम फटाफट। उसके लिए ये उसको हम बोलते हैं स्वयं इकोसिस्टम। पूरी इकोसिस्टम है जिसमें सबको ही एक साथ काम करेंगे और उसका सिंक्रोनाइजेशन बराबर होगा तो ही रिजल्ट टाइम पे आएगा। एक भी कड़ी थोड़ी सी इसमें नहीं हुई बराबर तो लेट होता है, बीच से लेट हो रहा है, उसमें एनडीए की कड़ी थोड़ी वो हो गई थी। नेक्स्ट सर ने बताया कि इसलिए मैं बात नहीं करना चाहूँगा कॉम्पोनेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट ये क्वाड्रेंट भी बताया था, आपको क्लियर ही है क्वाड्रेंट 1 में क्या देना है, क्वाड्रेंट 2 में क्या देना है, राइट। क्वाड्रेंट 3 असेसमेंट और क्वाड्रेंट 4 डिस्कशन कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट मैंने थोड़ा बताया था, प्री एंड पोस्ट कोर्स सर्वे। शुरू में पहले आपको थोड़ा सर्वे भी करना पड़ेगा बैठ के, कौन कौन से कोर्स चलते हैं अभी और कौन कौन से जरूरी है। मार्केट डिमांड भी देखती है। ये कोर्स आप करेंगे स्वयं के ऊपर तो ज़्यादा लोग लेंगे, पहले से ही टारगेट। तो इसलिए मैं तो ऐसा दिस इज अगेन माई एजम्पशन। आप यू आर बेटर डिसाइड, आप खुद कर सकते हैं कि शास्त्री और आचार्य दोनों में से किसको पसंद करूँ। तो मैं तो शास्त्री को पसंद करूँगा, इसलिए कि उसके ज़्यादा लोग हैं, आचार्य के कम लोग हैं। तो 500 यदि पार करना है नंबर तो ज़्यादा जरूरी है कि यू स्टार्ट विद दैट, तो आपको ज़्यादा इजी होगा, है ना। मेरे साथ ही एक देवलदास गुप्ता थे, रशियन में उन्होंने मूक कोर्स डेवलप किए थे ईपीजी पाठशाला के थ्रू। एक साइकिल, अभी वो रिटायर भी हो गए, एक साइकिल के बाद उनके भी कोर्स नहीं चला। उसका यही रीज़न था, एक तो रशियन लैंग्वेज में किया, हालांकि उनको अच्छा, रशिया ने उनको एक अभी रशिया का हाईएस्ट कुछ अवार्ड होता है वो दिया, उनको प्राइज़ तो मिला। प्रोफेसर आप सर्च करिएगा गूगल पर, प्रोफेसर देवलदास गुप्ता है रशियन प्राइज, तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। बट उन्होंने पीजी रशियन के लिए किया। तो अभी एक तो रशियन लैंग्वेज कितनी जगह चलती है, यहाँ हमारे बड़ौदा में और दिल्ली में DU 2 जगह चलती है, और पीजी के लिए किया। तो पीजी के कितने बच्चे होते हैं, 25-30 होते हैं। तो सभी को एनरोल करवा देंगे तो भी 500 नहीं होंगे, फिर क्या होगा। और ये यार्डस्टिक स्वयं ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है कि 500 इज अ मैजिक नंबर। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दी, एक बार बना दी, वो अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, अच्छे कोर्सेज बने हैं लेकिन वो आगे चलते हैं, ड्रॉप आउट पर चले जाते हैं। इसलिए आई सजेस्ट फॉर यू कि आप करना है, गिवन अ चॉइस, तो आप यूजी के लिए करिए, पीजी के लिए मत करिए, क्योंकि उसमें इजी नंबर एनरोल करना। टाइमलाइन तो मैंने बताया ऑलरेडी, शेड्यूल वगैरह। अनाउंसमेंट के लिए भी बताया, एक आपको छोटा प्रोमो वीडियो, पोस्टर वो सब बनाना है, और बाद में यू डू एडवर्टाइजिंग। और थोड़ा आपको नावीन्य या नवीन इनोवेशन हर बार करना पड़ेगा। एक बार एक कोर्स कोऑर्डिनेटर का एक वर्कशॉप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था चंडीगढ़ में 2019 में, जिसमें मैं गया था। उसका ऐसा कहना था कि जो मूक के लिए वीडियो बनाते हैं ना हम लोग, वो कैसे होने चाहिए। 3 दिन का वर्कशॉप था, मैंने अटेंड अच्छे से किया। उसका एक लाइन में यदि हम बताएं कि उसका क्या टेक अवे मैसेज था, टेक अवे मैसेज ऐसा था कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच या लर्नर सेंट्रिक मूक, LCM का मतलब होता है लर्नर सेंट्रिक मूक। व्हाट इज दैट? आप वीडियो बना लिया, अपलोड कर दिया, क्वाड्रेंट बन गए, सब कुछ बन गया। तो यूट्यूब में आप लोग देखते हैं कि जब कोई वीडियो देख, सर ने भी शुरू होता है कि वीडियो देखना शुरू किया, थोड़ा देखा, उसके बाद बन गया मन, नेक्स्ट आगे चलिए। तो यदि आपने थोड़ा देख के छोड़ दिया तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उसका पूरा वीडियो देखेंगे तो भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे।
तो इसलिए वो बार बार बीच में बोलते हैं अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न यही है, इफ़ यू डू नॉट वॉच इट टिल एंड, वट एवर रिकमेंडेशन या लाइक दीजिए, ये दीजिए, कमेंट दीजिए, क्यों बोलते हैं वो? रीज़न इट इज अर्थ प्रधान, सबके पीछे वो कारण है। तो यहाँ में भी यही चीज़ है कि आप बना दिया, अभी आपको 500 नंबर चाहिए, कब कब करेगा 500 नंबर? लर्नर सेंट्रिक मूव बनाएंगे तो। इसका मतलब आप वीडियो बनाने के टाइम जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसका डिज़ाइन इस तरह से करिए कि जिससे कि देखने वाले का कंसंट्रेशन बना रहे, बोरिंग हो, एक नई तरह की स्लाइड्स हो, और फिर बाद में मैंने बताया लोगों थोड़ी देर के बाद लोगों को पोस्ट लंच सेशन है तो बहुत नींद आती है, ऑलमोस्ट आधी तो दिन पोस्ट लंच सेशन के कारण है, और फिर टॉपिक ऐसा चलाया गया तो और नींद आती है वो उसमें भी ऐसा। और यहाँ तो इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है साक्षात, तो इसलिए थोड़ा डर भी रहता है। वहाँ तो कहाँ पे डर है, वीडियो देखते देखते सो गए, वीडियो चलता रहेगा, है ना? ये चीज़ है हमारा जो वीडियो बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि लोग उसको पूरा देखें, बार बार देखें, बिना रुके देखें और अच्छी से देखें। उसमें थोड़ी मेहनत हम पहले से करेंगे, अपने थिंग्स विल बी ऑलराइट। और थोड़ा क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मोर टेक्निकल आपको रक्षक जी 2 दिन को बताएंगे। क्या क्या पंक्चुएशन कैसे लेना है, उसमें एक फीडबैक क्वेश्चन डालना है, रीजन ट्रिक बीच में थोड़ा करने के बाद आपको पूछना है वगैरह। पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ ए टेक्निक है सब, बताएंगे सर कल आपको, उससे आपका वीडियो अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं और OER में या EPG पाठशाला में ये डिफरेंस था कि उसमें प्रॉक्टर्ड एग्जाम होती है। प्रॉक्टर्ड एग्जाम क्या होता है? प्रॉक्टर्ड एग्जाम क्या होती है? एनडीए जो परीक्षा लेता है वो थ्रू सेंटर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोलते हैं, CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और वो प्रॉक्टर्ड होती है, मतलब CCTV वगैरह लगाया है और वो सेंटर में जाके बैठा है उसको एक ही मशीन के सामने। एनडी के पता है आपको जी सब एग्ज़ाम, UGC नेट, JEE नीट, वो सब ऐसे ही होती है, एग्जैक्टली सेम वैसे ये एग्ज़ाम होती है। उसमें पेन पेपर भी है पॉसिबिलिटी, बट बहुत कम सब्जेक्ट में, संस्कृत में तो आई एम वेरी श्योर कि CBT इज पॉसिबल। एंड उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। कैसा मिलता है? नेक्स्ट, ये मेरे उसने जिसने लिया उसको जो सर्टिफिकेट मिला है कि लास्ट वीक किया, हमारी विद्यार्थी है महक प्रवाड़, तो उसने 2022 में अगस्त में ये सर्टिफिकेट मिला उसको। तो आप देख सकते हो कि 30 में से 29, 29 और 70 में से 52, टोटल उसको 81 मार्क्स मिले। 4 क्रेडिट का कोर्स था और जो सर्टिफिकेट है उसमें 2 सिग्नेचर है। आई एम ए कोर्स कोऑर्डिनेटर को ऊपर लिखा है लास्ट लाइन में, दिस कोर्स वाज ऑफर्ड बाय डॉक्टर आर एन जडेजा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पे CC के डायरेक्टर का सिग्नेचर है, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है। और ये सर्टिफिकेट वो यदि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा करवा देगी तो उसकी ये जो कोर्स के 4 क्रेडिट है वो सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे, 4 क्रेडिट विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द ABC। तो ये तो एक सर्टिफिकेट, CEC का लोगो भी है वहाँ पे, और आजकल उन्होंने बहुत कुछ बना दिया है। एक वो भी बन रहा है बारकोड रीडर बड़ा सा, वो स्कैन करके सब कुछ इनको वोटर आईडी ऑथेंटिकेट और सब कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि वंस he or she completes a course successfully, उतना अच्छा सर्टिफिकेट देता है एंड इट इज़ ए वैलिड, ABC में तुरंत चला जाता है ये सर्टिफिकेट और 4 क्रेडिट तुरंत ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट,
कैसे पहुंचना है स्वयं का, उसका ये रास्ता है। बहुत लंबा है, इजी नहीं है, धीरे धीरे जाना है सलेक्शन और पहुंच जाएंगे पक्का। बट थोड़ा पेशेंस जो है, धीरज, धैर्य, वो बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा, इम्पेशेंस होंगे तो मैंने बताया कोर्स बन जाएगा, बन भी जाता है, बन गया, बन जाएगा, चला जाएगा, चलेगा नहीं, चला जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। चलाना है तो मैंने जो कुछ चीज़, ऐसा नहीं है मैं एक्सपर्ट हूँ, बट यस मैंने बताया, मैंने शुरू में ही बताया, मेरे अनुभव की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई, ज़रूरी नहीं है वो आपके सब्जेक्ट में सब कुछ लागू हो ही। आपके सब्जेक्ट में कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। मेरे बाद विद्वान बोलने वाले हैं, वो इसी के ऊपर बोलने वाले हैं कि छोटेला सर का मार्गदर्शन जो हमें मिलने वाला है वो इसी के ऊपर कि कौन से टॉपिक चूज़ करें, क्या क्या डेवलप कैसे करना है, तो सब बताएंगे आप। थोड़ा मैंने पूर्व भूमिका दी है, ज़रूरी नहीं है आपके सब्जेक्ट में वो जरूरी हो। कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है सब बताएंगे, कैसे करना है वो भी बताएंगे। बट ये जर्नी पेशा पंथा, तो ये के ऊपर चलिए तो हो जाएगा। इसमें कुछ ना समझ आए पढ़िए आप, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट शुरू करना है रजिस्ट्रेशन से लेके कोर्स के रजिस्ट्रेशन www.swayam.gov.in उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है। और मैंने बताया कौन से सेमेस्टर के लिए करेंगे आप, वो आप डिसाइड करिए और उसके थ्रू धीरे धीरे पहले कोर्स डेवलप कीजिए। शुरू हो गया उसको रन करना है। और ये कुछ भी चीज़ जो है ना उसके साथ अर्थ जुड़ा है, ऐसा नहीं है, इसके साथ भी अर्थ जुड़ा है। कितना जुड़ा है मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में इट्स ए बॉडी, इट्स नॉट ए ठंडू पानी जो इट्स नॉट जस्ट बना खाना खाने के बाद और गला सूखता है। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कितना अर्थ जुड़ा हुआ है, ये जितना भी करेंगे उसके साथ मॉनिटरी गेन इज देयर। पर्टिकुलर यंगस्टर के लिए तो बताता हूँ, हमारे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वी आर हाईली पेड, बट एक बुक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स रफली 30 to 16 लाख रुपीज़ एक बुक। और उसमें पर मॉड्यूल सब्जेक्ट एक्सपर्ट को 3,750, प्रेजेंटर को इतना, कंटेंट एडिटर को इतना, एडिटिंग के लिए इतना, और कुछ चीज़ें है। और ओवर एंड अबाउट दिस एक बार कोर्स बन गया समझो, रन कर रहा है। अभी जैसे मैं बताऊँ मेरी 6th साइकिल है, दिस इज अ 6th साइकिल माई कोर्स इज रनिंग। कैन यू टेल मी हाउ मच मनी आई एम गेटिंग एवरी ईयर फॉर रनिंग द कोर्स? कितना वर्ष गेस, कितना पैसा मिले एक कोर्स? एक और तो कोर्स बनी गयो, इट इज रनिंग ऑन अ स्वयं, वही कोर्स चल रहा है, मुझे कुछ नया तो बोलना नहीं। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर रनिंग कोर्स इन 1 सेमेस्टर। एक कोर्स एक सेमेस्टर में चलाओगे सक्सेसफुली, 500 लोग चले, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, उसमें से और सर्टिफिकेट ऐसा मिल गया, यू आपके खाते में 10,000 PDS काट के 90,000 विल बी क्रेडिटेड मैसेज आएगा। सो इट्स अ रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज, इट्स नॉट ए वी आर नॉट डूइंग फॉर चैरिटी, नो। वेरी नाइस एक्सरसाइज, यंगस्टर के लिए चैलेंजिंग है, अच्छा है, इट्स अ गुड एक्टिविटी एंड एट द सेम टाइम
इट्स रिवॉर्डिंग बोथ, API भी बढ़ेंगे, प्रमोशन भी होंगे, ख्याति भी मिलेगी, अर्थ भी मिलेगा। तो इट इज़ ए एडवांटेज इन ऑल द वेज। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट डूइंग समथिंग फॉर ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हाँ वो सब तो बाई प्रोडक्ट है। आपका इंस्टीट्यूशन को A+ से AA+ मिलेगा और कुछ सब जितना वो सब दैट्स आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स। आपको क्या मिलेगा ये इसीलिए इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट कोर्स कोऑर्डिनेटर 1 लाख रुपीज 500 फर्स्ट साइकिल, और एवरी साइकिल के बाद डू अदर एसोसिएट आर आल्सो पेड। आपके कोर्स में आप टीचिंग असिस्टेंट रखें, अभी कितने टीचिंग असिस्टेंट रख सकते हैं कोर्स में, हमारे भी होते हैं ना, यहाँ भी ऐसा है। आपके जितने 500 से ऊपर गए, एवरी 500 एक टीचिंग असिस्टेंट आप रख सकते हो आपके हेल्प के लिए। असाइनमेंट चेक करने हैं, क्विज है, इंटरनल असेसमेंट है, और एक आंसर देने हैं, उसके लिए यू कैन हैव 1 टीचिंग असिस्टेंट पर 500 मेरे 1500 हो गए, आई कैन कीप 2 शोध छात्र को मैं लगा सकता हूँ उसमें एज ए टीचिंग असिस्टेंट, विल हेल्प मी इन रनिंग द कोर्स। और बाद में उसको भी मिलता है पैसा, ऐसा नहीं है मेरे 1 लाख मिले तो उसको देना, ये तो मेरे उसको भी मिलेगी, उसको भी। तो इसीलिए यू विल गेट different associated people will get different amount of money. Total I told you for running the course, heavily pumping of money, 13.5 lakhs every year for one course. आप सोचिए कितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है to run the course, और इसलिए इसके पीछे भागों के बड़े है कि आउटपुट नहीं मिलता है। नेक्स्ट थोड़ा पुराना है, अभी 2000 कोर्स हो गया, 10,000 करने हैं उनको, और उसके लिए 9,600 कोर्सेज के लिए फैकल्टी की जरूरत है। सो इससे इट इज चैलेंजिंग एंड ऑल स्कोप इज मोर। नेक्स्ट मैंने पहले ही बता दिया, अर्पित पर करिए, पहले स्वयं पे भी करिए, कोर्स का नाम भी बता दिया मैंने, हाउ टू डेवलप मूक, वो एक कोर्स है, तो कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या कंपोनेंट होता है, कि कैसे होता है, क्या वीडियो होता है। देन ये मॉडल तो ठीक है, IR भी होता है। सर ने मुझे एक अच्छी चीज़, आपके लाइब्रेरियन सर ने अभी आए नहीं है, वो सुबह बता रहे थे मुझे लाइब्रेरियन सर कि एक IR होता है। IR स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, जो आपको नेक के टाइम देखा होगा, नेक वालों ने IR में क्या क्या किया है, दिखाइए क्या कंटेंट उधर डेवलप करके ये है, तो उसमें तो आप आपके PPT वगैरह डाल देते हैं या मॉड्यूल बना के डाल देते हैं, चल जाता है। बट ऐसे ही कंटेंट इकट्ठा कर करके उसका एक सेंट्रली इनफ्लिप्डेट ने किया सभी, और वो थ्रू क्लाउड दे आर शेयरिंग विथ योर यूनिवर्सिटी। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर कुछ थोड़ा पुराना है, इसलिए कोई सम टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, वो ओवरकम होने के बाद जितना भी कंटेंट है इनफ्लिप्डेट के पास संस्कृत का, वो सब आपको एक्सेस हो जाएगा, सब एक्सेस हो जाएगा विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। प्रोसेस शुरू हो गई है, उसके पैसे भी भर दिए हैं, कुछ पैसा भी भरना है, सुबह मुझे बोल रहे हैं, वो भी हो गया है। उसके बाद जितना भी ई कंटेंट अवेलेबल है संस्कृत सब्जेक्ट का इनफ्लिप्डेट पे पर, वो सब आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो पहले तो वो देखिए, उससे भी बहुत आइडिया आएगा कि किस तरह का कंटेंट है, क्या कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपके सब्जेक्ट का है या नहीं है तो कैसा है, वो सब करके देन स्टार्ट वर्किंग। ठीक है,
बच्चों को बिठा के प्रैक्टिस करिए, वो भी है। शुरू में रीटेक होंगे, रीटेक सब में होंगे और होते ही है, अच्छे के लिए होते हैं, फिर बाद में नहीं होंगे, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक बार शुरू किया तो चलता रहेगा। और ये लास्ट जो वर्ड है वो आपको रक्षित जी बताएंगे सॉफ्टवेयर के लिए। तो हमको जब हम लोग करते थे तो बहुत मीगर चीज़ वॉज अवेलेबल, और हमको तो बिना स्टूडियो जाए देयर इज़ नो अदर वे। अभी आपको तो स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, उतना सॉफ्टवेयर टूल AI इतना अवेलेबल है। मुझे आज सुबह ही वो बता रहे थे रक्षक जी कि सर आपका जो बुक बनाया अभी उनका क्या, देखिए व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। बोलते सर अभी एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपके, मैंने बताया मेरा क्लोनिंग करके AI, तो बोलेंगे आपका AI बनाएंगे और वो रोल करेंगे कोर्स, फिर ये एक्चुअल कोर्स और AI कोर्स दोनों का फीडबैक लेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि विच वन इज बेटर। यस, दैट इज व्हाट इज इन हिज माइंड एंड ही इज ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट हम मैं प्रपोज करता हूँ और CEC में रखता हूँ, फंड आएगा हम शुरू करते हैं। आजकल तो इतना अवेलेबिलिटी है टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की, एंड इट इज़ फ्री, मेनी ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल, नॉट टू बी पेड। मैं बोलूँगा भी नहीं, सिर्फ पढ़ूँगा और उसको वो वीडियो बना के वो पोपट बना देता है। यस, होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी इज देयर, तो थोड़ा इजी है हमारे लिए। नेक्स्ट, पुराना हो गया अभी, ऑनलाइन टीचिंग सबने किया है कोविड में। नेक्स्ट, ये भी सब हम जानते हैं, जूम, वेबएक्स, मूडल्स, ये सब पुराना हो गया। गूगल ड्राइव भी पुराना हो गया, आजकल सब जेट में लेके घूमते गूगल ड्राइव। नेक्स्ट प्लीज, अर्पित, व्हाट इज अर्पित? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इट इज FDP, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर अस। मैंने बताया ना, स्वयं तो स्टूडेंट भी कर सकते हैं, अर्पित ओनली टीचर्स कैन डू। इसमें भी एग्जाम होती है, इसमें भी एग्जाम होती है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम एंट्री लिखा है इसका भी, और इसका कभी थर्ड साइकिल आएगा, ओनली थर्ड साइकिल। ये पहली साइकिल भेजा होगा इसमें, बीजी पर 6 का बस, दैट्स ऑल। नाउ थर्ड विल कम। नेक्स्ट, NRC का मैंने बताया, NRC के थ्रू 48, शुरू में 48 डिसिप्लिन था, अभी बढ़ के पहले 70 डिसिप्लिन था, रिड्यूस करके 48 किया, और अभी शायद बढ़ा भी सकते हैं। संस्कृत इसमें है एक सब्जेक्ट इस तरह। नेक्स्ट, इसमें आप API भी कर सकते हैं CS में डायरेक्टली, तो कोर्स करने से आपका एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एंड व्हाट इज स्वयं ये पैटर्न जो है वो भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, ये भी इट इज UGC रिकॉग्नाइज्ड। ये हमारे लिए चैलेंज है, दिस इज अ चैलेंज। ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया था थोड़ा थोड़ा कि टू अट्रैक्ट दी स्टूडेंट्स टू द क्लासरूम, टू ओरिएंट द टीचर फॉर ऑनलाइन, थोड़ा डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी नाइस बिल्डिंग। कोने में मेरा रूम है, वेयर आई सिट, अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग given by Maharaja Sehajirao Gaikwad, Chemistry Department. Next, a very nice building even of our arts faculty, और उसमें सेंट्रल जो हॉल है उसके सामने प्रेमानंद की
मूर्ति है, प्रेमानंद हॉल उसका नाम, फॉलोड बाय अवर यूनिवर्सिटी इनकम फर्स्ट लाइन हमें वडोदरा विद्यापीठ सपना। थैंक यू। दिस इज माई कॉन्टेक्ट डिटेल। मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा था कि मैं थोड़ा आपको ज़्यादा चीज़ दिखाऊं, और इसलिए मैंने ये ऑडियो कनेक्शन भी करवाया। मुझे लगा कि ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पीपीटी थोड़ा आधा घंटे में ख़त्म कर दूँगा, और बाद में आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो शेयर करके दिखाऊँगा। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ मैं प्लान करके लाया था, लेकिन 4 बजने वाले हैं, मुझे लगता है पता नहीं अब तक बोलना है मुझे समाचार, तो थोड़ा टाइम है अभी मेरे पास, है ना, तो आई शुड नॉट टेक मच टाइम ऑल्सो। तो बट फिर भी कुछ चीज़ें जो है जैसे कि प्रोमो वीडियो बनाना, तो कैसे करना है, इसको बंद कर दो। इसमें आईडी पासवर्ड लिखा होगा, वर्ड फाइल होगा, वर्ड फाइल आईडी पासवर्ड। ये पोर्टल खोलो, कॉपी करो लिंक, इंटरनेट पे देखो, इसको रखना अभी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आईडी पासवर्ड के, वर्ड फाइल चलेगी ना, इंटरनेट पे जाके अभी ये मेरा लास्ट ईयर का जो कोर्स पेज है उसका ये समरी है। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड 1291 एनरोलमेंट है ना। सत्येषु किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की कहाँ जरूरत है, बट ये प्रमाण है कि 1291 वॉज ए लर्नर एनरोल्ड इन दिस। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 1200 के नाम, ईमेल एड्रेस सब आएगा, बट वो भी मेरा आइडिया नहीं है। एक प्रोमो वीडियो है, ये कोर्स का कंटेंट पेज है, उसका एक वीडियो भी है। पहले एक वीडियो 2 मिनट का है, जस्ट 2 मिनट्स, आप देखिए, दैट विल गिव यू एन इनसाइट कि आपको कैसे प्रोमो वीडियो बनाना है। तो ये वीडियो प्ले करिए, उसमें जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए, यूट्यूब में नहीं आता मुझे तो नहीं करे तो यूट्यूब की चॉइस, यूट्यूब में ऐसे सही तो फुल स्क्रीन करूँ। का यूजी के लिए होता है। Hello students, I am Professor B.V. Kamath, Professor of Chemistry, formerly at the Maharaja Sayajirao University of Baroda, and I am Dr. Rajendra C. Jadeja, Associate Professor of Chemistry from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. Together, we are going to offer an online course, namely Coordination Chemistry, States of Matter and Chemical Kinetics for the students of 4th semester of BSc program. Understanding of coordination chemistry, states of matter and chemical kinetics will prepare a solid base to learn the advanced topics in the coming semesters. In this online course of 12 weeks,
team of experts from reputed institutions will not only help us, but will guide you too. In the first 6 weeks, we will discuss the topics related to transition metals and coordination chemistry. To name a few, color and magnetic properties of transition metals, Latimer diagram, valence bond theory, crystal field theory, Young-Taylor distortion, etc. 7th week onwards, you will learn the kinetic theory of gases, solid and liquid states, including liquid crystals. And finally, you will be introduced to the fascinating field of chemical kinetics. All the video modules will also be supported by sufficient reading materials which you may also study during non-lecture days. This online course has a provision of assessing your learning through module-wise assignments and finally by examination. For this purpose, we will have an additional week. During the weekends, we will be happy to interact with you through chatting or video conferencing so that your queries may be answered. There will be a blog or discussion board where you can resolve your queries among yourselves by helping each other. Of course, we, along with a few teaching assistants, will be available to address your questions in case you are stuck at some point of time. The successful completion of this course, namely coordination chemistry, states of matter and chemical kinetics, would make you earn 4 credits according to choice-based credit system curricula or BSc chemistry as well as BSc in physical science with chemistry as one of the main subjects. I hope you will enjoy this new learning experience with us. So, get registered now. रक्षक भाई का नाम दे दें, प्रोड्यूसर तो ये प्रोमो वीडियो था। कैन यू इमेजिन ये 2012-13 में बनाया था एंड ये जो दूसरे साल मेरे थे ना, ही इज़ नो मोर, वो कोविड में चल बसे। तो सर बीवी कामत was very good person, again from Andhra Pradesh, and was very good person by heart also, by subject also, but कोविड में वो चले गए एंड तब हमारा 4th साइकिल का, जैसे अभी मेरा 6th साइकिल का क्वेश्चन पेपर आई एम अपलोडिंग ऑन NTA के NTA का एक पोर्टल है, उसका नाम है ई-शुलेखा। उसके ऊपर क्वेश्चन आपको अपलोड करना। उनके फॉर्मेट भी बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बट वो 4th साइकिल, पहले तब 3rd साइकिल तक ऐसा था कि डायरेक्ट अपलोड नहीं करना था, टाइप करके उनको NTA को भेजना था, NTA एंटर करेगा, फिर आपको रिव्यू करना था। तो उसके लिए वो टाइप कर रहे थे। बिफोर ही पास्ड अवे, 2 दिन के पहले भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोलते मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बट फिर मुझे उनको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मिल जाते हैं तो मुझे बता देना। एंड ही सेंड द क्वेश्चन, इट वॉज थ्रू, उसके 2 दिन बाद दिस इज़ द ये बाद में 4th साइकिल के बाद आई वॉज वेरी मच अपसेट कि अभी 5th साइकिल को ये कोर्स नहीं चलाना। ओके, ही इज़ नो मोर विथ मी, बट थिंग्स शुड गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। अभी ही इज़ नॉट देयर विथ अस, बट फिर भी ये कोर्स चल रहा है। एंड उसमें ये कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो 2 क्रेडिट मेरा स्पेशलाइजेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा 2 क्रेडिट फिजिकल केमिस्ट्री। तो दैट इज़ वी हैव सेड 2 उनकी 2 मेरी। तो ऐसे इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल कि आप लोग भी मिलके, क्योंकि अकेला मैं 4 क्रेडिट का कोर्स करूँगा तो उसमें इतनी क्वालिटी नहीं आएगी। इससे अच्छा है जिसका जो एक्सपर्टाइज है उसमें वो बोले, और उस तरह से यू कैन डू अ कोर्स। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन लॉन्ग बैक। और ये वीडियो करने के बाद जैसे मैंने बताया, तो 17 में पहला रन था कोर्स का, और उसके बाद तो चला। ज़्यादा आपके बारे में ये कैसे किया था हमने, ये क्योंकि तब पता नहीं था कि ये प्रोमो रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज अच्छे कुछ कपड़े पहन के करते, है ना। इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट ही था और कर दिया और हो गया, क्योंकि दोनों को मिलाना, स्टूडियो का अवेलेबिलिटी बहुत, इट वॉज डिफिकल्ट एट दैट टाइम। वर्क कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफिकल्ट था, रिकॉर्डिंग करना मतलब तब के टाइम में किया था। उसके बाद कभी किया भी नहीं। कब दो तीन बार अक्षर जी ने बोला कि चलो उसको चेंज करते हैं थोड़ा। एक ही बार में बना हाँ, एक ही बार में बना मैडम, नो रिटेक। जब प्रपोजल भेजते थे तब जो वीडियो करके भेजते वही होता। चलेगा, बाद में वही चलाओ, अच्छा बन गया एक बार, इट विल रीरन। इसलिए तो एक और आगे करना है। हाँ, इसमें वो थोड़ा सा स्वयं वाला गूगल खोल करके देखा हाँ, वही बता रहा हूँ, वही दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग। तो प्रैक्टिकली हो जाता है ना, तो जल्दी से बताऊंगा, नेक्स्ट आप करिए उसके ऊपर स्वयं वाला। क्या होता है आईडी पासवर्ड। हाँ, आईडी पासवर्ड बाद में, बट पहले वो अभी खोला जिसके ऊपर वीडियो प्ले किया था, इसके पहले वाला। हाँ, जिसके जो क्लिक किया तो ये वीडियो आया था ना, वो वाला पोर्टल। हाँ, वो यहाँ पर क्लिक करें। गूगल पे, गूगल सेकंड। अभी यूज अनदर अकाउंट, वो आईडी और पासवर्ड है, आईडी वही उसमें है, वो वर्ड फाइल था ना, आईडी पासवर्ड वाली। थोड़ा सा वर्ड में भी होगा, वर्ड में जाके कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलिए ना, ये ना। हाँ, आईडी में CEC 22 वाला है ये। पासवर्ड में वर्ड फाइल अभी दिस इज नाउ माय कोर्स पेज। वीक 1 पे क्लिक करिए, वीक 1। ये 12 वीक का कोर्स है। जो कोर्स आपको पेज दिखाया था दैट वाज ऑफ 12 वीक कोर्स।
तो उसमें वीक वाइज प्लानिंग देना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 4 क्रेडिट का मतलब होता है 12 × 4 तो 48 मॉड्यूल्स। तो एक वीक में कितने मॉड्यूल? 4 मॉड्यूल। तो एक फर्स्ट वीक के 4 मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल पर क्लिक करो, फाइनेंशियल एलिमेंट। ये फर्स्ट वीक का मॉड्यूल है, ये पहला वीडियो है। क्लिक करो वीडियो। This is Jules, VP of a ketchup company, about to use Grammarly to handle a PR. There are 3 transition series in the periodic table. First, second and third ये transition series. 35 मिनट का In the वीडियो है। series of आगे चलिए। lecture, I am going to introduce to you the chemistry of these 3 transition series. Element are also going ये to learn साथ में एक lecture. पीपीटी है। दिस इज पीपीटी विच यू हैव टू प्रिपेयर। अगेन इसमें जो कंटेंट आप देते हो, मैंने ऑलरेडी बताया कि ओरिजिनल होना चाहिए, तो कहीं से कॉपी नहीं करना है। रीडेबल स्लाइड की कितने साइज होगा, वो सब बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये उसकी गाइडलाइन है, उस हिसाब से बनाना है। तो साइड बाय साइड, अभी तो ये रिकॉर्डिंग तो बहुत पुराना है, तो तब उतना फैसिलिटी नहीं था। तब एक बाजू में ये पीपीटी चलता है और साइड में छोटा सा विंडो में फेस दिखा देती है। तो बारी बारी पहले थोड़ा मेरे को दिखाएंगे, थोड़ा पीपीटी दिखाएंगे, ऐसा था। अभी तो देर आर टूल्स कि दोनों 50-50 स्क्रीन दिखे, वो सब होता है। तो ये थोड़ा पुराना है, इससे भी अच्छा आप कर सकते हो। अभी आगे I am planning to introduce to you the subject. We are also going to learn the importance of transition element. All the transition elements are distributed widely in the nature as well as variation support and of gradation. Then हाँ, ये पूरा of the beryllium in पीपीटी से पढ़ाना भी है, बोलना भी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ओल्ड रिकॉर्डिंग है, आप इसे बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा होगा और 100% अच्छा होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट structure. उसमें आपको बीच में ये भी To recall the transition. फिगर जो बतानी है वो भी Now, as I was talking ओरिजिनल about, the color of कहीं the से copy नहीं करना gemstone है। is due to presence of the Copyright transition metal added Act to it. is very difficult In to handle. particularly in ruby, in chromiums, it starts green color. Although, but red color too. यस नाउ जो मैं बोल रहा था ना, मैंने जो ये लेक्चर में बताया, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्रिप्ट, एकेडमिक स्क्रिप्ट ऊपर क्लिक करो वर्ड फाइल टूल से। ये एपिसोड क्या था, उसका टाइटल, ठीक है, कौन सा पेपर था, कौन से सेमेस्टर के लिए था, क्या सब्जेक्ट है, वो तो इन सेम रहेगा। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए अभी ना, जितना मैं बोला इसमें, ये 35 मिनट्स का वीडियो था, तो उसमें जो चीज़ मैंने बताया वो टेलीप्रॉम्प्टर उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सो इट्स ए रीडिंग मटेरियल अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। ये क्वाड्रेंट 2 में, वीडियो क्वाड्रेंट 1 में जाएगा, स्क्रिप्ट क्वाड्रेंट 2 में जाएगा, और इसको सिर्फ आपको थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो एग्जांपल दिया ना कि खाना बन गया उसके बाद की काम है, ये सब दीज आर ऑल आफ्टरवर्ड्स। ये बहुत गुजराती में कहेवाय चीवटથી કરવાનું કામ છે। इट्स अ वेरी एक्सरसाइज टू बी डन विथ अ वेरी इन्फॉर्म प्रिसाइसनेस, क्योंकि वर्ड टू वर्ड देखना है। आपको पूरा दिखा दीजिए। तो ये यू कैन अंडरस्टैंड, एक लेक्चर से 7-8 पेज का, सुबह सर बताया था ना, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, 7-8 पेज उनका कैपेसिटी होता है, तो उतना पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा स्क्रिप्ट हो गया।
कम कर दीजिए। नेक्स्ट FAQ। उसके बाद FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब ई कंटेंट में आता है। तो ये एपिसोड में से आपको कुछ क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और उसका आंसर, वो टाइप ये भी क्वाड्रेंट 2 में आएगा। ओके, तो ये पूरा करना है। ठीक, ये एपिसोड में से क्या क्या क्वेश्चन और उसके क्या आंसर होगा, 5-6 क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्लोसरी, कौन कौन से वर्ड आपने फर्स्ट टाइम यूज किए हैं ये लेक्चर में, उसको परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म्स, वो आपको पूरा ग्लोसरी के फॉर्म में देना है। जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज़ किया होगा, उसका मतलब क्या होता है वो लिख के देना है टेक्स्ट में। तो ये अगेन इट इज़ इन ए क्वाड्रेंट 2। नेक्स्ट, ये एपिसोड का ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हर एक एपिसोड के बाद उससे क्या लर्निंग आउटकम्स होगा वो भी लिख के दे रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट इजी। 12 मॉड्यूल बनाने हैं तो बहुत सारा काम करना है। नेक्स्ट, रेफरेंसेस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है या कौन कौन सी लिंक अवेलेबल है सजेस्टेड, वो सब आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट, तो ये देखिए नीचे ये समरी नीचे ये तो समरी है सेल्फ असेसमेंट। हाँ, ये जो है आफ्टर वॉचिंग वीडियो एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट, स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट स्वयं उसका आकलन करना है। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन 8-10 देने हैं। क्लिक करेगा, ये तो 10 है तो उसको पता चल जाएगा कि ये एपिसोड में से मुझे कितना आया। 10 में से 10 आंसर आ गए तो दैट मीन्स ही हैज़ अंडरस्टूड द होल एपिसोड करेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, इसमें इतना ही है ऐसा नहीं है, बट दिस इज द मिनिमम, इतना तो मिनिमम करना है। दिस इज कॉल्ड ई कंटेंट डेवलपमेंट फॉर द मूक। तो मूक की पूर्व तैयारी है ये सब, PPT बनाना, रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना, लर्निंग आउटकम, FAQs, ग्लोसरी, ये सब करना है। और उसके बाद हर एक एपिसोड वाइज ये पूरा, मैंने इसलिए बताया ना पेशेंस सनेशन है, इसीलिए धीरे धीरे करना है कि बिना मतलब अदरवाइज जल्दी करने का एक कहीं वी विल डू मिस्टेक। और मैंने बताया दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि ये बाद में इट विल बी पब्लिक मटेरियल और स्वयं के ऊपर तो वो ना कि सिर्फ इंडिया में, सारे कंट्री में भी देखते हैं आजकल। मैंने सुबह बताया था ना, अफ्रीका में भी पढ़ते हैं लोग। तो यदि गलत बोल दिया तो वहाँ के कोई प्रोफेसर का आपको फ़ोन आएगा तुरंत। हाँ, संस्कृत में अच्छा है, हम विद्वान हैं तो ज़्यादा नहीं आएंगे, बट हमारे सब्जेक्ट में तो यूरोपियंस के भी होता है साइंस में, तो इसीलिए आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ। मैंने थोड़ा समाचार में बोलना था, 5 मिनट ज़्यादा लिया है, बट देयर आर मेनी थिंग्स आई कैन कंटिन्यू इफ़ ए गिवन ए टाइम में। तो और भी बहुत कुछ दिखाने जैसा है और भी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं, लॉग आउट कर दीजिए। सर जो हम वीडियो में बोल रहे हैं वही सेम चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए कंटेंट में, आगे कुछ ऐसा चल सकता है ना, वो तो इट विल डू ऑटोमेटिकली, बाद में आपको एडिट करना है। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं है, जैसे हमने पहले ई कंटेंट तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद हम इसका वीडियो बना देंगे। अब चलेगा, पर वीडियो बनाने की लैंग्वेज अलग होती है, चलेगा, इट विल डू, चलेगा, नो हार्ड रूल्स। वीडियो में बता रहे हैं इतनी चीज़ें कंटेंट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। सो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप 2 मिनट में
पूछ सकते हैं। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो शैली है हाँ वो कौन शैली है? वो है, मैंने सुबह ही बताया कि ये 20% अभी गवर्नमेंट ने रखा है कि इन ए गिवन सेमेस्टर 5 कोर्स है अभी, समझो कि एक पेपर आप 20% का मतलब क्या होता है, 5 पेपर पढ़ने, एक पेपर पूरा ऑनलाइन कर सकते हो, 4 तो आपको ऑफलाइन लेने, ऐसा अभी रखा है। थोड़े दिन बाद 40% करेंगे, फिर 7 करेंगे, समझ गए ना? तो वो, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हमारा जो है आधा चला गया है, मैं जब तक रिटायर हो जाऊंगा तब तक 100% नहीं होगा, उसके बाद बहुत चैलेंज है आगे आगे। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू वर्क विथ द प्रेजेंट थिंग, क्योंकि ये बढ़ाएंगे, 20 नहीं रखने वाले, 20 तो बहुत टाइम से है। धीरे धीरे NEP में वो बोलेंगे ही कि कुछ, हाँ कुछ लोग बोलेंगे बड़ा, और वो तो बैठे ही है दल्ला फरवाड़ी की तरह कि नहीं ले बेचा, इट विल गो ऑन। तो इसलिए दिस विल कील, आप जो बोल रहे हैं ना गुरु परंपरा जो सिख है वो जाएगा, बट अगेन इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, बट लेट अस होप कि हाँ बोलिए। આપણે પૂરેપૂરો અભ્યાસક્રમ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી જ અપલોડ થશે ને, એટલે આખો પહેલા પ્રપોઝલ બનાવવાની, આપણે ટોટલ જેટલા પણ મોડ્યુલ કયા હોય એ રેડી કરવાના, પછી જ વિડીયો સાથે અને ખાલી અપલોડ નહીં થાય, રિવ્યૂ થશે, તમે CECને મોકલશો, CEC રિવ્યૂ કરાવશે, થ્રુ થશે, પછી સર તમારે કેટલો સમય લાગે તો આને ઓછામાં ઓછું 3 વર્ષ 3 વર્ષમાં એક મોડ્યુલ એક મોડલ એક, એટલે જ કહું ને સને શને મને વાર લાગી હતી, જરૂરી નથી બધાને વાર લાગે, પણ લાગશે। અને મારે એવું થયું ભાઈ કે ત્યારે મારે ફરજિયાત જવું પડતું હતું રૂરકી, અને એટલા માટે વેકેશનમાં જ જવાય, આટલી ડ્યુટી લીવ કોઈ આપે નહીં, એટલે વેકેશનમાં જઈને ભેગું કરીને તણખલાની જેમ ભેગું કર્યું, ત્યારે એક થયું। પણ હવે ઇઝી એટલું છે કે ટૂલ્સ ઇઝ અવેલેબલ, એટલે તરત થઈ જશે, અને આના માટે એવું કરું કે ગવર્મેન્ટ જોબ કે ગમે તે કરી શકે કે કરી શકે। નો 5 વર્ષનું પેલું છે એ નથી, ઇવન મને ખબર છે ટેમ્પરરી, હા ડ્યુઅલ, એક સાથે ડ્યુઅલ ડિગ્રી, ડ્યુઅલ કોર્સ, ડ્યુઅલ ડિગ્રી, હવે તો બહુ બધું આવશે એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટની સાથે, ઇટ વિલ બી જાર્ગન। એટલે છોકરો એવું કહેશે કે મારે તમારો આ કોર્સ નથી કરવો, મને તો પહેલો સારો લાગે છે, અને આપણે એને ના નહીં પાડી શકીએ, ક્રેડિટ સિસ્ટમ આવી જશે, એટલે હવે ચેલેન્જિંગ થશે। એટલે જ કહું છું કે પહેલાં તો કેવું હતું, આપણે બેસાડી દેતા હતા, બેસ અને બેસી જતા હતા। सर जैसे कि एक प्रपोजल वो सब कुछ क्लियर हो गया सर, अब जो मेन उसकी PI और दूसरी यूनिवर्सिटी में हो जाता है चलेगा, नो तो प्रॉब्लम, वो मतलब किसी से Transfer. रहेगा, ट्रांसफर और वो जैसे- दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप वहीं से है वहीं पे करिए, ऐसा नहीं है, और वो PI एक यहाँ पर है, एक दूसरी यूनिवर्सिटी तो भी चलेगा। आप 3 इंस्टीट्यूट वाले इकट्ठा मिलकर भी कर सकते हैं।